हाँ, शेन XING। तुम जैसे लोग बस इस छोटे से शहर में ही पड़े रहो, बड़े शहर जाने का सपना देखना छोड़ दो। तुम इसके लायक नहीं हो। हाँ। होस्ट का मूड खराब होने का पता चला। अनंत संसाधन प्रणाली सक्रिय। यह क्या है? नमस्ते होस्ट, आपने अनंत संसाधन प्रणाली शुरू कर दी है। होस्ट को उपहार स्वरूप 3 करोड़ का एक विला। लिंगजेंग हेवी इंडस्ट्री 56% शेयर। क्या यह सच है? विला, लिंगजेंग के शेयर, इनकी कीमत तो अरबों में होगी। लगता है मेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है। यह मेरा घर है। यह कुछ ज्यादा ही आलीशान नहीं है। शेन साहब, घर में आपका स्वागत है। मैं आपका हाउसकीपर हूँ और लिंगजेंग हेवी इंडस्ट्री का एक वरिष्ठ अधिकारी भी। आपके खान पान और रहन सहन का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। हाउसकीपर, लिंगजेंग हेवी इंडस्ट्री। जी हाँ, ये सब क्या हो रहा है? शेन साहब, आप अब लिंगजेंग हेवी इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। यह आपका विला है और आपका नया घर भी। मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नियुक्त किया है ताकि आपके दैनिक कार्यों में मदद कर सकूं। मैं आखिर सच में लिंगजेंग हेवी इंडस्ट्री का चेयरमैन बन गया। यह सिस्टम तो कुछ ज्यादा ही कमाल का है। साहब, आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सर्वसम्मत फैसला है और यह आपकी व्यक्तिगत क्षमता की मान्यता भी है। आपको बस अब अपनी नई पहचान के साथ ढलना है। बाकी के मामले मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है? हाँ। शेन साहब, यह कंपनी की तरफ से आपको दी गई मर्सिडीज बिजनेस कार है। ड्राइवर बाहर इंतजार कर रहा है। आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे लिए? तो शेन साहब, अगर आपको कुछ और चाहिए हो तो कभी भी बता सकते हैं। हेलो XIOFI, तुमने मुझे फोन कैसे किया? शेन, सुना है तुम वापस आ गए हो। बिना बताए ही चले गए। जल्दी बाहर आओ। पुरानी जगह पर शराब पीते हैं। तुम्हें तो सब खबरें जल्दी मिल जाती हैं। मैं अभी घर पहुंचा हूँ। बिल्कुल, हम तो बचपन के लंगोटिया यार हैं। साथ में बड़े हुए हैं। फालतू बातें बंद करो। जल्दी आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बस अभी आ रहा हूँ। चेयरमैन साहब, गाड़ी में बैठिए। अभी खाना खाते समय तुम क्या कह रहे थे? सच में अलग हो गए? हाँ, अलग हो गए। क्यों नहीं? आखिर क्यों? उसने चुपके से सारे पैसे अपने मायके भेज दिए। सब के सब दे दिए। हाँ, मैंने इतनी मेहनत से पैसे जमा किए थे। उसने बिना कुछ कहे सब ट्रांसफर कर दिए। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बड़ी रिठाई से कहा कि मायके में मुसीबत है तो वह मदद करने से मना नहीं कर सकती। लेकिन हमारे घर का क्या? बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों का इलाज, हर जगह पैसों की जरूरत होती है। अरे, इस घर में अब मेरा दम घुटने लगा है। अलग होना ही अच्छा है। वाह, तुम्हारे दुखी होने के लायक भी नहीं है। अलग होकर भी क्या हो जाएगा? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। पैसे गए, घर भी गया। अब बस यही शरीर की ताकत बची है। भाई, ऐसा मत कहो। तुम्हारे पास मैं तो हूँ। हम इतने सालों से भाई जैसे हैं। कोई भी मुसीबत हो हम साथ मिलकर झेलेंगे। अरे, अब उदास चेहरा बनाना बंद करो। चलो, भाई तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाएगा। कौन सी जगह? वहां पहुंचकर पता चल जाएगा। पुराने स्कूल के दिन याद है? तुम कहते थे कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, भविष्य में जरूर कुछ बड़ा करूंगा, और कहते थे कि अगर मैं कहीं अटक गया तो तुम मुझे संभाल लोगे। हाँ, तुम उस समय दिन रात किताबों में डूबे रहते थे। मैं हमेशा सोचता था कि तुम भविष्य में जरूर कोई बड़ा काम करोगे। अब बड़े शहरों में बहुत दबाव है। हर दिन ओवरटाइम, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। अभी भी अकेले ही हो। तुम तो ठीक हो। मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा।
यहाँ तक कि अपना घर भी नहीं। भाई, ऐसा मत कहो। क्या तुम्हारे पास मैं नहीं हूं? शेन, तुम वापस आ गए, यह देखकर बहुत अच्छा लगा। हालांकि मेरी जिंदगी काफी असफल रही है, पर हम भाई अभी भी साथ हैं। ठीक है, ठीक है, ज्यादा भावुक मत हो। भविष्य में कोई भी बात हो, बेझिझक मेरे पास आना। भाई हैं हम, साथ मिलकर सब सह लेंगे। ओह, याद आया। क्या तुम्हें याद है हाई स्कूल के समय की क्लास की सबसे सुंदर लड़की जिस पर तुम फिदा थे? पता नहीं अब वह कैसी होगी। वह अभी भी अकेली है। वह अभी हमारे काउंटी अस्पताल की प्रमुख बन चुकी है। क्या मैं तुम्हारी मुलाकात करवाऊं? यह सवाल समझ नहीं आ रहा। तो लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। इस सवाल की चाबी पहले सवाल को समझने में है। हम एक अक्ष और वाई अक्ष से शुरू करते हैं। हमें रेखा L1 और रेखा L2 का समीकरण निकालना है, तो इसलिए हम शेन XING। क्या तुम सच में सुन भी रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मैं बस थोड़ा खो गया था। छोड़ो भी, मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले हमें एक निर्देशांक कक्ष बनाना होगा। रहने दो, मैं अभी तैयार नहीं हूं। अंदर आ जाओ। नमस्ते थेरेपिस्ट। तुम? अरे वाह, सोचा नहीं था कि यहाँ पुरानी सहपाठी मिल जाएगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? साहब, मैं अभी आपके लिए दूसरा थेरेपिस्ट बुलाती हूँ। रुको। साहब, शायद मैं आपकी जरूरतों के हिसाब से सही नहीं हूँ। क्यों? मालिश नहीं करनी? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूं? नमस्ते अतिथि, थेरेपिस्ट नंबर 888 आपकी सेवा में हाजिर है। हम ठीक है, देखते हैं टॉप थेरेपिस्ट का हुनर क्या है। ठीक है। अरे नहीं, यह मुंह क्यों फुला रखा है? तुम्हारी सहकर्मी को देखो, कितनी मुस्कुराहट है। उनसे सेवा का तरीका सीखो। क्या यह ठीक है साहब? हम बुरा नहीं है, आखिर टॉप थेरेपिस्ट जो हो, काफी शानदार। वैसे चेन XING, जब तुम शादी के लिए मिल रही थी तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम इस काम में हो। अगर मैं सीधे कहूं तो इस पेशे के साथ मुझसे शादी कौन करेगा? तुम्हारे जैसे लोग। शादी का दहेज, ऊपर से 288,000 की मांग, प्यार में भी पैसे का लालच। यह बात बाहर जाएगी तो क्या तुम मेरे परिवार को नहीं बताओगी? उन्हें लगता है कि मैं यहाँ बस एक कर्मचारी हूँ। हम तो यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मुझे हमेशा से लगा कि तुम बहुत आकर्षक हो। सच कहूं तो मैं तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मालिश करनी है तो मालिश करो, इधर उधर हाथ मत चलाओ। शेन XING, क्या तुमने नहीं कहा था कि मेरा प्रदर्शन देखो? मैं अभी तुम्हें अपना प्रदर्शन ही तो दिखा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक कर सकती हूँ। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। कितनी सकारात्मक सोच है। चेन XING, सकारात्मकता फैलाना अच्छी बात है। तुम क्या कर रही हो? मुझे लगा तुम्हें इसकी जरूरत है। उस बारे में क्या चिंता मत करो, मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो बातें फैलाता है। आज के बाद समझो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। शुक्रिया पुराने दोस्त। चलो मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। शेन XING, इस बार वापस आने का तुम्हारा क्या इरादा है? हमारे इस छोटे से कस्बे में नौकरी के मौके बहुत कम हैं। एक प्रोग्रामर की नौकरी ढूंढना शायद मुश्किल होगा। मैंने तो अब बस आराम करने की ठान ली है। तो फिर तुम कहाँ रहने की सोच रहे हो? क्यों ना मेरे घर पर ही रुक जाओ। मैंने अभी अभी ग्वांशन गार्डन में एक घर खरीदा है। माफ करना शेन भाई, मैं साफ कर देती हूँ। अरे नहीं, रहने दो। ग्वांशन गार्डन, क्या वह जगह आलीशान विला का इलाका नहीं है? मुझे याद है पिछली बार एजेंट ने क्या कीमत बताई थी। सबसे सस्ता वाला भी
2 करोड़ से ऊपर का ही होगा, है ना? हम ठीक ठाक है, निजी बगीचे वाला मॉडल है। शन साहब, तुम तो वाकई बहुत कमाल के हो, देखते ही पता चलता है तुम तो किस्मत के धनी हो। बातें तो तमीज से करो, हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। हमें भी कभी अपने घर की सैर कराओगे? कभी भी आ सकते हो। शन भाई, तुम्हें घर में किसी नौकरानी की जरूरत है क्या? मैं खाना बहुत लाजवाब बनाती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे बिस्तर भी गर्म कर सकती हूँ। और सुनो चेन XING, तुम्हें क्या लगता है तुम इसके लायक भी हो? शन XING, तुम नीचे क्यों नहीं जा रहे? लिन मेंग से जाकर मिलो तो सही। मैं थोड़ा घबरा रहा हूँ। घबरा रहे हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम अब इतने सफल हो चुके हो, कितने ही लोग तुमसे जुड़ने के लिए तरसते हैं, और तुम लिन मेंग से मिलने में डर रहे हो। वो कोई खूंखार जानवर थोड़ी है, तुम नहीं समझोगे। लिन मेंग मेरे लिए बहुत खास है। खास कैसे? क्या वो सिर्फ तुम्हारी पुरानी दोस्त नहीं है? और वैसे भी तुम दोनों के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे ना? अब तुम इतने कामयाब हो, पुरानी यादें ताजा करने का यह सही मौका है। रिश्ते अच्छे थे, इसीलिए मैं उससे मिलने में और भी डर रहा हूँ। मुझे डर है कि जब वो मुझे इस हाल में देखेगी तो उसे मैं पराया सा लगूंगा। शन XING, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहे? लिन मेंग वो ऐसी इंसान नहीं है, और वैसे भी तुम इतने सफल हो, उसे तो तुम्हारे लिए खुश होना चाहिए। सफलता शायद, लेकिन मुझे लगता है सफलता सब कुछ नहीं बदल सकती। शन XING, इतने डरपोक क्यों बन रहे हो? इतने बड़े बॉस होकर यहाँ छिपकर बैठे हो और लोगों का सामना करने से डर रहे हो। हंसना बंद करो। क्या मुझे देख लिया? अरे नहीं, उसने यहाँ ध्यान नहीं दिया। XIOFEI, तुम सही कह रहे हो। मैं अभी भी थोड़ा घबरा रहा हूँ, क्योंकि वह पहले जैसी ही है। लिन मेंग को देखते ही मैं नर्वस हो जाता हूँ। शन XING, इतना मत सोचो। रही बात लिन मेंग की, वह तुम्हारे अतीत का एक हिस्सा है, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं। तुम्हें बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए, न कि यहाँ छिपकर बैठना चाहिए। शायद तुम सही कह रहे हो। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं? तुम्हारे हौसले के लिए। नहीं, रहने दो, अगली बार देख लेंगे। शन XING, अपनी आंखें बंद करो। फिर से मुझे परेशान कर रहे हो। अपनी आंखें बंद करो। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। यह मैं मंदिर से तुम्हारे लिए लाया हूँ। कहते हैं इससे परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। हंस क्यों रहे हो? 3 घंटे लाइन में लगा था। पसंद आया, बहुत पसंद आया। और तुम्हारा वाला? मैं उसे साथ नहीं लाया। मेंग मेंग तुमसे नहीं मिलेगी। सुना है तुम अपनी पढ़ाई का खर्च खुद काम करके उठा रहे हो। जवानों में स्वाभिमान होना अच्छी बात है, लेकिन मेरी बेटी के पीछे पड़ना बंद करो। उसे विदेश जाकर पढ़ाई करनी है। उसे अपने बराबर के घर में शादी करनी है, तुम्हारे जैसे मजदूर के बेटे के साथ नहीं। ठीक है माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। काम में ज्यादा थकना मत। जल्दी घर वापस आ जाना। चलो चलते हैं, बाय। ये शानदार गाड़ी कहाँ से आई? इतनी बेहतरीन गाड़ी। चलो चलकर देखते हैं। अरे शन XING, क्या वह लिन मेंग की माँ नहीं है? वह तुम्हारी तरफ ही आ रही है। शन XING, सच में तुम ही हो? मैं दूर से ही देख रही थी, मुझे लगा तुम जाने पहचाने लग रहे हो। आंटी, अरे यहाँ तक आ गए हो। मेंग मेंग से हाल चाल क्यों नहीं पूछा? ओह, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। तुम आजकल क्या काम कर रहे हो? यह गाड़ी जरूर काफी महंगी होगी, है ना? ठीक ठाक है, छोटा मोटा बिजनेस करता हूँ।
तुम जैसे आजकल के युवा सच में बहुत काबिल हो। कितने ही साल हुए हैं। सच कहूं तो तुम्हारे जाने के बाद मैंग मैंग तुम्हें बहुत याद करती थी। यह लड़की भी ना बहुत जिद्दी है, अभी तक अकेली है। वह तुम्हें अपने दिल से निकाल ही नहीं पाई। क्यों न तुम लोग फिर से एक दूसरे से बात करो। आंटी, क्या आप यह नहीं कह रही थी कि मजदूर का बेटा मैंग मैंग के लायक नहीं है? अरे तुम बच्चे भी ना क्या बात कर रहे हो। वह तो बस गुस्से में कही गई बात थी। तुम्हें अभी भी याद है? सच में आंटी की गलती थी। उस समय आंटी ने जो कहा बहुत जल्दबाजी में था, तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई। इन सालों में मैं जितना सोचती हूँ उतना ही पछतावा होता है। देखो तुम और लिन मिंग कितनी शानदार जोड़ी हो तुम दोनों। इतने सालों से वह तुम्हें भूल नहीं पाई है। चेयरमैन, क्या आप लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री की मुख्य बोर्ड सचिव ली यान है? कल सुबह 9 बजे बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। सभी निदेशकों को आमंत्रित किया गया है। यह कल की बैठक का एजेंडा है। चेयरमैन शेन शियांग अब लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। समझ गया, वापस जाओ। सेक्रेटरी ली, क्या तुम मुझे भूल गए हो? 6 महीने पहले मैंने खास तौर पर किसी के जरिए उनसे मदद मांगी थी। बूढ़े लिन के लिए नौकरी का इंतजाम करने को कहा था, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मिसेज लिन, अभी जो गए वो सेक्रेटरी ली थे, और ये हैं मिसेज ढांग। अरे ये मिंग मिंग का बॉयफ्रेंड है। शेन शियांग मेरा दामाद है। काफी शांत स्वभाव का है, दिखावा करना पसंद नहीं करता। तो ये लिन मिंग का बॉयफ्रेंड है। सच में काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व है। शेन, आंटी अभी मिंग मिंग को फोन करती है। उसे सामने वाले ब्लू माउंटेन कैफे में बुलाती है। तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम दोनों को मिलना ही चाहिए। इन सालों में तुम कहां थे? एक मैसेज का जवाब तक क्यों नहीं दिया? बिना कुछ कहे क्यों चले गए? क्या तुम्हें पता है कि मैं माफ करना माफ करना मेरे लिए सिर्फ ये 2 शब्द ही हैं। उस समय क्या मेरी मां ने तुमसे संपर्क किया था? अब वो बात पुरानी हो गई है। क्या उन्होंने तुमसे मुझे छोड़ने के लिए कहा था? अब ये मायने नहीं रखता। मायने क्यों नहीं रखता? क्या इसलिए कि उन्होंने तुमसे क्या कहा था? क्या इसीलिए तुम अचानक चले गए? लिन मिंग, तुम्हारी मां ने अगर मुझसे बात नहीं भी की होती तब भी मैं उस समय तुम्हारे लायक नहीं था। तुम अब भी ऐसी बातें कर रहे हो। क्या मैं वापस नहीं आ गया हूं? तुमने सारे संपर्क क्यों तोड़ दिए थे? बिना कुछ कहे इतने सालों तक गायब रहे। अब वापस आकर क्या करोगे? इस बार वापस आया हूं तो अब कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ या रहो, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये शेन शियांग नहीं है? इतने सालों बाद अचानक कहां से टपक पड़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर कुछ कर नहीं पाए?
और अब लिन मेंग के सहारे अपनी किस्मत आजमाने आए हो। शुये, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेंग मेंग, क्या तुम्हारा मूड आजकल ठीक नहीं है? मैं खास तौर पर तुम्हें देखने आया हूँ। सोचा नहीं था कि तुम आजकल ऐसे लोगों के साथ घूम रही हो। शेन शियांग इतने सालों बाद अचानक सामने आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर कुछ कर नहीं पाए? सुना है लिन मेंग का करियर काफी अच्छा चल रहा है, लगता है यहाँ कुछ फायदा उठाने आए हो। शुये, जुबान संभाल के बात करो। लिन मेंग, तुम इसकी बातों में मत आना। शहर में कुछ उखाड़ नहीं पाया, इसलिए वापस भाग आया है। शायद कहीं का नहीं रहा तो तुम्हें याद कर लिया। शुये, मेरे और लिन मेंग के मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। शेन एक्साईएनजी, तुम किस हक से लिन मेंग के सामने खड़े हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? खुद का पेट तो भर नहीं सकते, उसे क्या दोगे? बहुत हुआ, हद से ज्यादा हो गया। मैं उसके लायक हूँ या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगे। शेन एक्साईएनजी, चूंकि तुम वापस आ ही गए हो तो तुम्हें बता ही देता हूँ। मेंग मेंग अब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट हेड है और मैं वहां का डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तुम जैसे बड़े शहरों में धक्के खाने वाले लड़के अब मेंग मेंग को भूल जाओ। एक डिप्टी डायरेक्टर, क्या बहुत बड़ी तोप हो? डिप्टी डायरेक्टर, क्या बहुत बड़ी तोप हो? सेक्रेटरी ली, जरा पता लगाओ, कोई ये नाम का आदमी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या गुल खिला रहा है? मुझे ये इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। मिस्टर शेन, खू ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का डिप्टी डायरेक्टर है, लेकिन उसका हालिया बर्ताव काफी निराशाजनक है। सुना है वह अक्सर अपने पद का गलत फायदा उठाता है और गलत किस्म के लोगों के साथ उठता बैठता है। इसके अलावा हॉस्पिटल का डायरेक्टर मेरा चचेरा भाई है। अगर आपको जरूरत हो तो मैं इसे अभी निपटा सकता हूँ। ठीक है, तुम देख लो। मैं नहीं चाहता कि वह हॉस्पिटल में दोबारा दिखे। मैं आगे से उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। समझ गया, मैं अभी इंतजाम करता हूँ, आप निश्चिंत रहें। शुये, तुम्हें बर्खास्त कर दिया गया है। यह आदेश अभी से लागू है। तुम्हारा ऑफिस खाली करवा दिया गया है। बाकी कागजी कार्रवाई कोई और संभाल लेगा। क्या तुम मुझे निकालने वाले होते कौन हो? मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह ऊपर से आया आदेश है, तुम्हें कारण जानने की जरूरत नहीं है। एक और बात याद रखना, अब फालतू हाथ पैर मत मारना, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हेलो शेन एक्साईएनजी, तुमने आखिर किया क्या है? उन्होंने मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया? आखिर हुआ क्या है? लिन मेंग, अरे लिन मेंग, तुमने तो बहुत तगड़ी पहुंच ढूंढ ली है। शेन एक्साईएनजी, तुमने आखिर किया क्या है? किस बात की अकड़ है? क्या एक शब्द से सब कुछ खो दूं? छूए, जिस चीज को छूना नहीं चाहिए उसे मत छुओ। अगर छू लिया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। शेन एक्साईएनजी, आखिर हुआ क्या है? ठीक है शेन एक्साईएनजी, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें इस बार नहीं छोड़ने वाला। मेरा इंतजार करना। छूए, अपनी बेइज्जती खुद मत करवाओ। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अंजाम और भी बुरा होगा। क्या डॉक्टर ने क्या कहा? क्या स्थिति गंभीर है? मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा पापा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। चलो। माँ, अरे शेन एक्साईएनजी, तुम आ गए। तुम्हारे पापा का ऑपरेशन हो चुका है। डॉक्टर ने कहा कि अब वे खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी उन्हें निगरानी में रखना होगा। माँ, चिंता मत करो, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कौन है? नमस्ते आंटी, मैं अस्पताल की डॉक्टर हूँ और शेन एक्साईएनजी की दोस्त भी। सुना कि अंकल अस्पताल में है तो सोचा मिलने आ जाओ। क्या मैं किसी चीज में मदद कर सकती हूँ? शुक्रिया बेटा। शेन एक्साईएनजी, तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छी है। पापा कैसा महसूस कर रहे हैं? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं? बेटा तुम आ गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अंकल की स्थिति अभी स्थिर है, लेकिन उन्हें आराम की जरूरत है। मैं मुख्य डॉक्टर से बात करती हूँ, देखती हूँ कि आगे का इलाज कैसे होगा। तुम्हारे होने से मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है। अरे शेन एक्साईएनजी,
आज सुबह तुम्हारी शादी की बात रिश्ता कैसी रही, कैसी रहती। उन्हें हमारी गरीबी पसंद नहीं आई, उन्होंने मुझे भाव ही नहीं दिया। अरे अगर कॉलेज खत्म हो जाता तो शादी भी हो जाती, कितना अच्छा होता। छोटी उम्र की लड़कियां सही नहीं रहती, जो उम्र में बराबर हों उनकी मांगे बहुत ज्यादा होती है। मुझे तो लगता है डॉक्टर लिन और हमारा बेटा एकदम सही जोड़ी है। तुमने बहू चुनने में कमाल कर दिया। डॉक्टर लिन कितनी सुंदर है और काम भी कितना अच्छा करती है। किसी की आंखें अंधी ही होंगी जो तुम्हें पसंद न करे। माँ, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, आप कम से कम मेरी थोड़ी तो इज्जत रख लीजिए। हाँ, तुम्हारी माँ ऐसी ही है, मुंह से कड़वी पर दिल की साफ। सच कहूं तो मुझे डॉक्टर लिन बहुत अच्छी लगी। अगर तुम दोनों की बात बन जाए तो हम दोनों को भी तसल्ली हो जाएगी। अरे श्याओ फेई, डॉक्टर लिन ने पिताजी के मामले में इतनी दिलचस्पी दिखाई है, क्या तुम दोनों कुछ। अरे माँ, अंदाजे लगाना बंद करो। मुझे तो लगता है वो तुम्हारे लिए सिर्फ एक दोस्त से बढ़कर है। तुम्हें जल्दी कुछ करना चाहिए। सुनो, कोई बात नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्या तुम लोग नीचे पहुंच गए हो? 9वीं मंजिल पर। मैं शियाओ फेई से कह देता हूँ, वो तुम्हें ले आएगा। कौन है? माँ, तुम्हारे ताऊजी और छोटी बुआ पिताजी को देखने आए हैं। जाओ, उन्हें नीचे से ले आओ। बुआ और बाकी लोग आ रहे हैं। क्या वो सिर्फ तमाशा देखने नहीं आ रहे? तुम्हारी बुआ भले ही थोड़ी अजीब हो, पर आखिर वो तुम्हारी बड़ी है। जाओ जाओ जाओ। हाँ, जल्दी जाओ बेटा। ठीक है माँ, आप पिताजी का ख्याल रखना। कितनी मुसीबत है, बुआ के आने का मतलब है कोई ना कोई लफड़ा होगा। अरे शियाओ फेई, बहुत दिनों बाद दिखे। तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? ताऊजी, पिताजी का ऑपरेशन हो चुका है, हालत स्थिर है। शियाओ फेई, तुम्हारे पिताजी की ये बीमारी काफी खर्चा आया होगा ना? तुम लोगों की अभी आर्थिक स्थिति कैसी है? बुआ, पैसों की चिंता आप मत कीजिए, हम खुद इंतजाम कर लेंगे। इंतजाम कर लोगे? तुम लोग क्या इंतजाम कर पाओगे? पैसों की बात आप छोड़िए। ठीक है ठीक है, पहले पिताजी को देख लेते हैं। शियाओ फेई, रास्ता दिखाओ। जियानजुन, अच्छा हुआ शियाओ फेई घर पर है, अगर नहीं होता तो उसे छुट्टी लेकर तुम्हारी देखभाल करनी पड़ती। ताऊजी, मैं इस बार वापस आया हूँ तो अब नहीं जाऊंगा, यहीं रुककर माता पिता की सेवा करूंगा, अच्छे से फर्ज निभाऊंगा। और नौकरी का क्या, छोड़ दी। बाहर कमाई तो ज्यादा थी पर खर्चे भी बहुत थे, वापस आना ही अच्छा है। परिवार के साथ रहना सब चीजों से बढ़कर है। अरे भाभी, जिगांग से सुना तुमने शियाओ फेई के लिए रिश्ता तय किया है। अरे उस बात को छोड़ो, सामने वाले को पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया? शेन एक्साइएनजी अभी बड़े शहर से वापस आया है, फिर भी उसे नकारा क्यों जा रहा है? अरे यार, पार्किंग मिलना कितना मुश्किल है। भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें सलाह दे रहा हूँ। तुम बताओ, लूलू ने कितनी अच्छी नियत से तुम्हारे लिए एक रिश्ता ढूंढा था, तुमने उसे भगा कैसे दिया? उस लड़की की मांग तो देखो, 288,000 का दहेज मांग रही थी। रिलेशनशिप शुरू करने के लिए भी 80,000 का शगुन चाहिए था, और शादी के बाद उसके माता पिता को 188,000 अलग से चाहिए। क्या यह कोई ढंग का रिश्ता है? नहीं, पर आजकल सब ऐसा ही तो है। अगर तुम वाकई काबिल हो तो लूलू को तुम्हारे लिए और रिश्ते ढूंढने से मत रोको, सिर्फ मुसीबतें बढ़ रही हैं। अरे भाभी, मैं बुरा नहीं कह रहा, पर शेन एक्साइएनजी अब 30 का होने वाला है, अब और देरी नहीं की जा सकती। यह नहीं चलेगा, तुम लोग मिलकर दहेज का इंतजाम करो, बाकी किसी से उधार ले लो। अरे इसमें कोई शक है क्या? लेकिन आजकल घर की कीमतें इतनी ज्यादा है, दहेज भी इतना महंगा है, इतना आसान थोड़ी है। शेन एक्साइएनजी, तुमने इतने सालों तक बाहर काम किया है, क्या तुमने कुछ बचत नहीं की? भाभी, यह वाकई मुमकिन नहीं है। आप दोनों मिलकर कुछ पैसे जोड़े और कस्बे में एक घर खरीद लें, वरना पूरी जिंदगी कुंवारे ही रह जाओगे। अरे, मैं उससे फिर से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले ही घर खरीद लिया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने घर खरीद लिया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह कब की बात है? मुझे क्यों नहीं पता, कल ही तो लिया है, अभी तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कंपनी ने बोनस दिया था, और इन कुछ सालों में मैंने जो बचत की थी उतने में काम हो गया। हमारे कस्बे में घर की कीमतें कम तो नहीं है, बिल्कुल कम से कम 50-60 लाख तो होंगे ही। शेन एक्साइएनजी, हम पराये नहीं हैं, तुम झूठ नहीं बोल सकते। वही तो, तुमने घर कहाँ खरीदा है? ग्वानशन गार्डन में। ग्वानशन गार्डन,
क्या मजाक कर रहे हो? ग्वानशन गार्डन, वह तो विला इलाका है। मेरा सुपरमार्केट साल भर में मुश्किल से 3-4 लाख का मुनाफा कमाता है। मैंने तो ग्वानशन गार्डन खरीदने की हिम्मत नहीं की। और तुम तो बस एक मामूली कर्मचारी हो। तुम क्या खरीदोगे? क्या मजाक है? अरे शन XING, मैं तुम्हें सच बताऊं, लूलू तो ग्वानशन गार्डन में ही काम करती है। तुम बिना सोचे समझे झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या हुआ? क्या मुझे लूलू को फोन करके खुद पुष्टि करनी पड़ेगी? ठीक है, फोन करो। तुम लोग तो बिना सबूत के मानने वालों में से नहीं हो। लुलू, ग्वानशान गार्डन, क्या हाल ही में शेन शियांग नाम के किसी व्यक्ति ने वहां घर खरीदा है? शेन शियांग? हाँ, खरीदा है। उसने कल ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। उसने ग्वानशान गार्डन में एक स्वतंत्र विला खरीदा है। पूरा भुगतान नकद में किया है। क्या हुआ? क्या पूरा भुगतान? कितने पैसे? 32,80,000। क्या हुआ? क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? शेन शियांग, यह नाम इतना सुना सुना सा क्यों लग रहा है? कहीं यह तुम्हारा चचेरा भाई शेन शियांग तो नहीं? हाँ हाँ। अरे शेन शियांग, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो बस नवीनीकरण पूरा होने के बाद तुम लोगों को बताना चाहता था। सोचा नहीं था कि आज ही मुझे यह बताना पड़ेगा। शेन शियांग, माँ को पता है कि तुम बहुत सफल हो गए हो। इतने सालों तक तुम बाहर रहे, तुमने बहुत कष्ट सहे होंगे, है ना? कोई बात नहीं माँ, क्या मैं अब ठीक नहीं हूँ? अब मैं यही काउंटी में रहूंगा। तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा। अंकल और आंटी, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया गया है। बाद में एक मुख्य चिकित्सक बीमारी की स्थिति पर नजर रखेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें। डॉक्टर लिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होती तो हमें नहीं पता कि हम क्या करते। अंकल और आंटी, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। यह सब करना मेरा कर्तव्य है। सुना है तुम अभी अभी डेट पर गई थी। क्या इतनी जल्दी कोई नया रास्ता मिल गया? नहीं, वह सब तो घर वालों ने तय किया था। बेकार की बात है। आज अंकल और आंटी के सम्मान में मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। यह कौन है? हाँ हाँ, मैं काउंटी अस्पताल के आपातकालीन विभाग की प्रमुख हूँ, लिन मिंग। अरे, तो आप डॉक्टर लिन हैं। तभी आपकी बातों में इतना वजन है। डॉक्टर लिन, क्या आप शेन शियांग को जानती है? हाँ, हम हाई स्कूल में सहपाठी थे। तो क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? अभी तक तो नहीं। शेन शियांग, तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले। डॉक्टर लिन जैसी बेहतरीन महिला के साथ तुम्हें मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो फिर घर आकर खाना खाओ। हाँ हाँ, अक्सर यहाँ आया करो। आंटी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएंगी। जी आंटी, बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। लिन मिंग, हॉस्पिटल के डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं। तुम जल्द ही डिप्टी डायरेक्टर बनने वाली हो। उन्होंने कहा है कि तुम तुरंत वहां पहुंचो। ठीक है, मुझे पता चल गया। मैं अभी वहां पहुंचती हूँ। अंकल, आंटी, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। अरे, जब भी जरूरत हो मुझे बुला लेना। जी लिन मिंग, तुम अपना काम देखो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, यह लिन मिंग जल्द ही डिप्टी डायरेक्टर बन जाएगी। यह कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। इतनी अच्छी बहू हमें हाथ से नहीं जाने देनी चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लिन मिंग कितनी सुंदर है, नौकरी भी कितनी अच्छी है और स्वभाव भी कितना कोमल है। तुम्हें यह मौका जरूर भुनाना चाहिए। पापा, मान, आप लोग बेकार में चिंता मत करो। लिन मिंग की नजरों में जो तुम्हारे लिए है वह तो कोई भी साफ देख सकता है। वह तुम्हें पसंद करती है। अब अनजान बनने का नाटक बंद करो। शन XING, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? कजिन, लिन मिंग जैसी लड़की मिलना आसान नहीं है। अगर तुमने इसे गवा दिया तो बाद में पछताओगे। ठीक है, अब और मत कहो। अरे यार, तुम्हें थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। कुछ कदम उठाओ। क्यों ना ऐसा करें, तुम कल लिन मिंग को हमारे घर खाने पर बुला लो। माँ खुद अपने हाथों से खाना बनाएंगी। मान, आप लोग मामले को और मत उलझाओ। लिन मिंग बहुत व्यस्त रहती है। चाहे कितनी भी व्यस्त हो, बुलाना तो पड़ेगा। लिन मिंग जैसी लड़की हमें किसी भी हाल में नहीं खोनी चाहिए। मान, क्या हम साथ में घर देखने चलें? अरे नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे पापा अस्पताल में हैं। तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुककर जियांजुन की देखभाल करूंगी। जरूरत नहीं है, मुझे कुछ काम है। नर्स को बुला लो, काम हो जाएगा। बड़े भाई, तुम भी साथ में जाकर देख लो। कियाओयन, तुम भी साथ में चलो। अगर तुम्हें पसंद आए तो जिगांग के लिए भी एक ले लेना। मुझे कुछ काम है, मैं पहले निकलती हूँ। अरे माँ, मैं अभी नहीं जाऊंगा। मैं कजिन का विला देखने जा रहा हूँ। शन XING, तुम लोग जाओ, मैं यहीं रुककर पापा से बात करता हूँ। अंकल, पापा का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया।
आंटी, कजिन, आप लोग आ गए। मैं सुन लू हूँ। वंशन गार्डन की सेल्स मैनेजर। यह तो जिगांग की मंगेतर है। अरे, यह तो लुलू है। लड़की कितनी बदल गई है, मैंने तो पहचाना ही नहीं। आंटी, आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रही हैं। चलिए, मैं आप सबको अंदर ले चलता हूँ। यह जगह कितनी बड़ी और खूबसूरत है। गांगजी, यहाँ का माहौल कैसा है? बस ठीक ठाक ही है। अरे, क्या वह आंगन भी हमारा ही है? हाँ आंटी, वह आंगन भी आपका ही है। तब तो मुझे जरूर देखना चाहिए। चलिए माँ, ठीक है। तो भाई साहब, मैं पहले आपको घुमा देता हूँ। पहली मंजिल पर लिविंग रूम है, बुजुर्गों और नौकरों के कमरे हैं। दूसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम है, यहाँ एक बड़ी बालकनी भी है और सामने एक स्विमिंग पूल है। तुम ठीक तो हो? शुक्रिया भाई साहब, तुम वाकई बहुत ख्याल रखते हो। जरा संभल कर। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं बस गलती से गिर गई थी, भाई साहब ने मुझे संभाल लिया। अच्छा, क्या इतना शोर मचाना जरूरी है? क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे लगता है कि उसे अमीर देखकर तुम जानबूझकर उस पर लट्टू हो रही हो। बकवास बंद करो। क्या मैं बकवास कर रहा हूँ? मैंने अभी देखा, उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कुछ और ही है। सब कहते हैं कि सेल्स में काम करने वाली लड़कियां घर लाने लायक नहीं होती। क्या कह रहे हो? पर इसमें कुछ गलत भी नहीं है। यांग जिगांग, तुम नीच इंसान हो। मैं नीच हूँ? लगता है मैंने सही बात पकड़ ली है। अपनी हार पर गुस्सा हो रहे हो? तुम ऐसा ही सोचते हो, धोखा खा रहे हो, है ना? ठीक है। शेन शियांग, तुम अपने भाई की पत्नी पर डोरे डाल रहे हो। तुम मुझे याद रखना। अरे गांगजी, भाई साहब, मुझे माफ कर दो। तुम दोनों के मामले में मुझे क्यों घसीटा जा रहा है? मैं बेगुनाह हूँ। चिंता मत करो, उनके घर वालों ने दहेज भी दे दिया है। हम अलग नहीं होंगे। बस उसे शांत हो जाने दो, फिर वह खुद आकर मुझसे माफी मांगेगा। ठीक है, ठीक है, तुम जल्दी वापस जाओ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगर घर को लेकर कोई भी समस्या हो तो बेझिझक मेरे पास आना। मैं अब चलता हूँ। गांगजी, क्या वे सब चले गए? हाँ, चले गए। वैसे माँ, आप पहली मंजिल पर रहना चाहती हैं या दूसरी पर? वे लोग तो बस सामान लेकर रहने आए हैं। कल आप यहाँ शिफ्ट हो सकती हैं। अरे बेटा, मुझे तो वही छोटा सा किराए का घर पसंद है। इसे तो तुम अपनी शादी के लिए रखो। अगर तुम सच में मेरा भला चाहते हो तो जल्दी से बहू ले आओ। मैं पोता पोती खिलाने के लिए बेताब हूँ। माँ, आप, अरे क्यों न तुम एक बार कोशिश करो। जैसा तुम्हारे पिता ने कहा है वैसा करो। कैसे करूँ? डॉक्टर लिन, देखो, तुम्हारे पास अब घर और गाड़ी दोनों है ना? हमारे इस छोटे से शहर में तुम्हारे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं। क्यों ना तुम उसके साथ एक बार कोशिश करो। अच्छे से घुल मिलकर देखो कैसा रहेगा। मैं कोशिश करूंगा। अरे, अब हुई ना बात। सुनो, मैं तुम्हारे अस्पताल के नर्स स्टेशन पर हूँ। तुम कहाँ हो? बाद में बात करते हैं। सुना है तुमने हाल ही में नया घर खरीदा है। क्या मुझे तुम्हारे घर नहीं बुलाओगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पहले मुझे अपने घर ले जाना होगा। सुना है तुमने आलीशान बंगला खरीदा है। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस अकेले रहने के लिए थोड़ा बड़ा है। तो चलो मेरे घर चलकर देखो। वाह, इसे कहते हैं काफी बड़ा है। डॉक्टर लिन, तुम तो सच में रईस निकली। मेरा मजाक मत उड़ाओ। इतने सालों तक काम किया है, थोड़े पैसे बचाए थे तो थोड़ा बड़ा घर ले लिया। इतने बड़े घर में अकेले रहते हुए क्या तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता? आदत हो गई है। और तुम वापस आए हो, आगे का क्या प्लान है? अभी तो कोई प्लान नहीं है। क्या कोई सलाह है? हम, यह बिस्तर काफी आरामदायक लग रहा है। लेट कर देखो। नहीं, तुम लेट नहीं सकते। क्यों? एक बार लेटने से कुछ खराब नहीं होगा। संभाल के, टक्कर मत मारना। माफ करना, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। कोई बात नहीं, मुझे तो यह काफी अच्छा लगा।
वो क्या हम कुछ ज्यादा ही जल्दी करीब नहीं आ गए? गले लगाना। मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। आ, ओह, आ, ओह, आ। मैं अभी शहर वापस आया हूँ। यहाँ की चीजों से वाकिफ नहीं हूँ। क्या यहाँ कुछ दिलचस्प है? तुम मुझे घुमाओगी? कोई बात नहीं। वैसे मुझे तो कोई खास शौक नहीं है। अगर तुम्हें दिलचस्पी हो तो मैं तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर ले जा सकती हूँ। मॉर्निंग वॉक? हाँ। क्या तुम्हें यकीन है मुझ जैसे आलसी इंसान के लिए सुबह उठना मुमकिन है? कोशिश करके तो देखो, क्या पता तुम्हें मजा आने लगे। मॉर्निंग वॉक से ज्यादा मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। मुझे क्या जानोगे? शेनशियांग। मैं माफ करना, मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया। वो तुम जो सुबह की दौड़ की बात कर रही थी, वो आमतौर पर कितने बजे शुरू होती है? सुबह 6 बजे। अगर तुम उठ नहीं पाओ तो खुद को मजबूर मत करना। 6 बजे? तब तो मुझे सोना ही पड़ेगा। हम लिनमिंग, कल सुबह दौड़ने भी तो जाना है। आज बहुत देर हो गई है, मेरा जाने का मन नहीं है। नहीं चलेगा, तुम्हें वापस जाना ही होगा। क्या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा? शेनशियांग, हद में रहो। अगर तुम मेरे घर पर ही सोना चाहती हो तो ठीक है, और तुम्हें गेस्ट रूम में ही सोना होगा। बाकी कमरों में जाने की इजाजत नहीं है। इतने सारे कमरे हैं। गेस्ट रूम में नहीं, मैं मास्टर बेडरूम में सोऊंगी। ख्याली पुलाव पकाना बंद करो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर तुमने रात को कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकाल दूंगा। सोचा नहीं था कि तुम्हें इसका भी शौक है। तभी तो तुम्हारी फिटनेस इतनी जबरदस्त है। मैं शुरू कर रहा हूँ। मुझे परेशान मत करना। परेशान नहीं करूंगी, मैं बस देख रही हूँ। थक जाओ तो आराम कर लेना। खुद पर ज्यादा जोर मत डालो। कोई बात नहीं, मुझे आदत है। वैसे तुम अभी तक गेस्ट रूम में आराम करने क्यों नहीं गई? मैं तुम्हें और देखना चाहता हूँ। साथ रहने का पहला दिन है, थोड़ा घुलना मिलना तो बनता है। ज्यादा होशियार मत बनो। जल्दी जाओ और सो जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। लिनमिंग, मैं सच में बहुत खुश हूँ कि हम साथ रह रहे हैं। फालतू की बातें बंद करो। जल्दी जाकर सो जाओ। आ, अरे, अब और नहीं दौड़ा जा रहा। इतनी सी दौड़ में ही हालत खराब हो गई। तुम्हारी सहन शक्ति तो बहुत ही कम है। मेरी दौड़ने की सहन शक्ति कम है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी बाकी सहन शक्ति भी कम है। शेनशियांग, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। मैं तो बस सच कह रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। तुम आराम से धीरे धीरे आना। अरे, बॉस शेन, बॉस शेन, सुप्रभात। गाड़ी तैयार है, हम कभी भी निकल सकते हैं। कंपनी जा रहे हो? मैं कंपनी में बोर्ड मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। जाओ, देर मत करना। याद रखना मुझे। जल्दी जाओ, बकवास कम करो। आखिर उसका मतलब क्या था? क्या वह सच में मेरे बारे में? छोड़ो, फालतू का सोचना बंद करो। पहले अपना काम देखो।
XIOFEI, तुम अब तक एक नाकाम इंसान ही हो। मुझे पछतावा है कि मैंने तुमसे शादी की। अपनी हालत तो देखो, एक ढंग की नौकरी तक नहीं है तुम्हारे पास। कितनी शर्म की बात है। वैंग यान, हद पार मत करो। हमारा तलाक हो चुका है। तुम्हें जो कहना है कहो, यह तुम्हारी मर्जी है, पर मुझे अपमानित करना बंद करो। अपमानित? क्या तुम इसके लायक भी हो? जरा खुद को तो देखो। शराब पीने और डींगे हाँकने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? तुम्हें मर्दों वाली कोई बात ही नहीं बची। वैंग यान, मुझे मजबूर मत करो। ओह, क्या यह XIOFEI नहीं है? क्यों फिर से वैंग यान से पैसे मांगने आए हो? तुम जैसे निकम्मे औरतों की कमाई पर पलने के अलावा और क्या कर सकते हो? ली झिउया, यहाँ नाटक करना बंद करो। तुम और वैंग यान के बीच जो कुछ भी चल रहा है, ऐसा मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। XIOFEI, क्या तुम जल रहे हो? अफसोस, तुम तो झिउया की उंगली के बराबर भी नहीं हो। बिल्कुल नहीं। देखो, तुम तो अपनी खुद की औरत को भी अपने पास रोक कर नहीं रख सके। कितने दयनीय हो तुम। खैर, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी जगह इसका ख्याल रख लूंगा। वैंग यान, वैंग यान, तुम सच में घिनौने हो। XIOFEI, अगर तुमने हाथ उठाने की हिम्मत की तो समझो तुम्हारी खैर नहीं। बेकार हो तो बेकार ही रहोगे। तुम्हें तो पलटवार करने की ताकत भी नहीं है। तुम जैसे निकम्मे मुझसे लड़ने के लायक भी नहीं हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरी ताकत क्या है। क्या क्या तुम भी बीच में आना चाहते हो? सब ठीक है ना? शन XING, मैं ठीक हूँ। शन XING, फालतू के मामलों में दखल देना बंद करो। यह मेरा और XIOFEI का निजी मामला है। तुम बीच में क्यों आ रहे हो? निजी मामला? XIOFEI मेरा भाई है। उसे छूना मतलब मुझे छूना है। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? यहाँ नाटक करना बंद करो। तुम खुद को समझते क्या हो? चेयरमैन शेन, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ली, सेक्रेटरी ली, आप यहाँ कैसे आए? ली झिउया, लगता है तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। तुमने हमारे चेयरमैन शेन के भाई को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? चेयरमैन शेन? कौन सा चेयरमैन शेन? मिस्टर शेन XING, अब हमारे लिंगजेंग हेवी इंडस्ट्री के चेयरमैन है। तुम्हारा बॉस कौन है? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और यहाँ अकड़ दिखा रहे हो। मिस्टर शेन, यह कैसे मुमकिन है? शेन शियांग लिंगजियांग हेवी इंडस्ट्री के चेयरमैन है। यह कैसे मुमकिन है? मिस्टर शेन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको और आपके भाई को परेशान किया। शाओ फेई, कृपया बड़पन दिखाएं और मुझे माफ कर दें। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अब माफी मांग रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे मिस्टर शेन से माफी मांगनी पड़ी। हाँ, मुझे माफ कर दो। मुझे सच में कुछ नहीं पता था। मिस्टर शेन, आप बहुत दयालु हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आज से तुम्हें लिंगजियांग हेवी इंडस्ट्री से निकाला जाता है। निकल जाओ यहाँ से। दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना। तुमने ऐसे आदमी के लिए मेरे भाई से तलाक ले लिया। बाद में बहुत पछताओगी। सेक्रेटरी ली, इसकी जगह शाओ फेई को दे दो। जी मिस्टर शेन, चलो। शाओ फेई, मेरे लिए खड़े होने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं शायद मैनेजमेंट का काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे कोई अनुभव नहीं है। डर है कि तुम्हारी बेइज्जती न हो जाए। ली झियुआन जैसा आदमी अगर वह काम कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते? मुझे दिलासा देना बंद करो। मैं अपनी औकात जानता हूँ। मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है। मैनेजमेंट की पोस्ट हर किसी के बस की बात नहीं है। शाओ फेई, मुझ पर भरोसा रखो। तुम यह काम बिल्कुल कर सकते हो। और वैसे भी सेक्रेटरी ली भी तो है। जो समझ न आए उनसे पूछ लेना। मिस्टर शेन, मिस्टर शाओ, काम हो गया है। कल से मिस्टर शाओ कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। सेक्रेटरी ली, शाओ फेई मेरा भाई है। कंपनी में इसकी पूरी मदद करना। मिस्टर शेन, आप चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिस्टर शाओ, शुक्रिया शाओ फेई, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। चलो अब। होस्ट की पहचान सफल रही। शाओ फेई का जीवन बदल गया है। अनलिमिटेड रिसोर्स सिस्टम सक्रिय। होस्ट को 1 अरब की धनराशि का इनाम। पैसे होस्ट के खाते में भेज दिए गए हैं। कृपया चेक करें। 1 अरब। सिस्टम काफी दरियादिल है। 1 अरब। अब जब पैसे आ गए हैं
तो मेरी योजना आसानी से आगे बढ़ेगी। सभी लोग आगे। कंपनी के विकास का मुख्य केंद्र नई ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ाना है। मैंने 500 मिलियन का फंड तैयार रखा है, विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट के लिए। शेन साहब, 500 मिलियन का फंड, यह तो बहुत बड़ी रकम है। शेन साहब, भले ही नई ऊर्जा का क्षेत्र काफी आशाजनक है, लेकिन इसमें जोखिम भी कम नहीं है। क्या हमें इस पर दोबारा विचार करना चाहिए? सीईओ, जोखिम तो है सीईओ, लेकिन अवसर उससे कहीं बड़े हैं। सीईओ, मैंने पहले ही बाजार का सर्वेक्षण करवा लिया है। प्रोजेक्ट की व्यवहार्यता बहुत अधिक है। अब सभी विभाग पूरा सहयोग करें, इसे जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। जी शेन साहब। कुल मिलाकर स्थिति कुछ ऐसी है। हाँ मिस्टर शियाओ, यह हमारी कंपनी की नवीनतम प्रोजेक्ट फाइल है। आप इसे देख लीजिए। अगर कुछ समझ ना आए तो सीधे मुझसे पूछ लीजिएगा। शुक्रिया सेक्रेटरी ली, मैं जल्द ही सब समझ जाऊंगा। शेन साहब के भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मिस्टर शियाओ, शेन साहब तुम पर बहुत भरोसा करते हैं। मुझे भी यकीन है तुम यहाँ खूब नाम कमाओगे। मैं पूरी मेहनत करूंगा। अरे सुना तुम लोगों ने, शेन शियांग अब लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री का चेयरमैन बन गया है। वह तो हमारे शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। सच में? शेन शियांग तो पहले कितना साधारण था, अब सीधे चेयरमैन बन गया। बिल्कुल सच है। मेरा चचेरा भाई लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री में काम करता है। उसने बताया कि शेन शियांग अब कंपनी का सर्वेसर्वा है। क्या ठाट बाट है उसके। शेन शियांग, वह वाकई चेयरमैन बन गया। चेन शियांग, क्या तुम्हारी शेन शियांग से शादी की बात नहीं चल रही थी? चेन शियांग, अगर तुमने उस वक्त शेन शियांग को थाम लिया होता तो आज तुम चेयरमैन की पत्नी होती। सुना है उसने ग्वानशान गार्डन में विला भी खरीदा है। क्या किस्मत पाई है उसने। सही कहा। मैंने पहले क्यों नहीं पहचाना उसे। दहेज के लिए उससे झगड़ती थी। अब सोचती हूँ तो कितनी हंसी आती है। कुछ लोग तो बस परखने में ही कच्चे होते हैं। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को खो दिया, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। शेन शियांग, हाँ तुम्हारी तैराकी तो कमाल की है। लगता है काफी अभ्यास करते हो। बस ठीक ठाक है। तुम तो इतनी अच्छी तैराकी करती हो, मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? अगर मैं कहूँ कि हाँ तो? शेन शियांग, हाँ जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे हमारे हाई स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। मुझे भी। मुझे याद है तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर क्लास के दरवाजे पर खड़े होते थे, चेहरे पर पड़ती वो हल्की धूप। वो नजारा मुझे आज भी याद है। तुम्हें याद है? मुझे भी हमेशा याद रहता है उस वक्त जब भी मैं पीछे मुड़कर देखता तो हमेशा तुम्हें देख पाता। कितनी तल्लीनता से पढ़ाई करती थी। सच कहूं तो तभी से मैं तुम्हें छुप छुप कर देखता था। और अब जब मैं तुम्हें देखता हूं तो बस यही सोचता हूं कि कब तुम्हें अपना बना लूं, तुम्हें दुल्हन बनाकर घर ले आऊं। दिमाग में क्या क्या खिचड़ी पका रही हो। सन लू, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने वाकई में सबसे बड़ा मौका गवा दिया? चेन शियांग, अब पछताने से क्या फायदा। शुरुआत में तो तुम ही थी जो दहेज के चक्कर में शेन शियांग को छोड़ना चाहती थी। अब जब वो कामयाब हो गया है तो तुम वापस आना चाहती हो। इतनी आसानी से सब नहीं मिलता। लेकिन अरे मुझे पता है मेरी ही परख गलत थी, पर मेरा मन नहीं मान रहा। मन न मानने से क्या होता है। शेन शियांग अब चेयरमैन है। उनके पास औरतों की कमी थोड़ी है। तुम्हारे लिए अब कोई मौका नहीं बचा। चेयरमैन शेन, इतना इत्तेफाक है। सोचा नहीं था कि यहाँ आपसे मुलाकात होगी। लगता है कि हमारी किस्मत में कुछ तो है। चेयरमैन शेन, अकेले घूमना बोरियत भरा नहीं है, क्यों न हम साथ चलें? जी हाँ चेयरमैन शेन, सुना है आप बहुत अच्छी तैराकी जानते हैं, हमें भी सिखा दीजिए न। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। चेयरमैन शेन, इतने रूखे मत बनिए।
हम खास तौर पर आपसे मिलने आए हैं, या फिर आप हमें पसंद नहीं करते? मैं चेयरमैन शेन। कहीं ऐसा तो नहीं कि लिन मिंग दीदी आप पर बहुत सख्ती करती है? मुझे लिन मिंग के साथ कुछ काम है। आप लोग अपना देखिए। ओह ठीक है, तो फिर हम आपको परेशान नहीं करेंगे। हद है। चेयरमैन शेन इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? सब लिन मिंग की वजह से है। उसने पहले ही बाजी मार ली। गुस्सा आ रहा है मुझे। चलो हम खुद ही मजे करते हैं। लिन मिंग, सब ठीक है। शेन शियांग, ऐसा लग रहा है कि वे दोनों तुम्हें काफी दिलचस्पी ले रही हैं। तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? मुझे उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। हाई स्कूल से लेकर अब तक सिर्फ तुम ही रही हो। सच में? मैं बिल्कुल गंभीर हूं। मुझे अब चलना चाहिए। रुको, मैं भी साथ चलती हूं। गांग जी, काम धंधा कैसा चल रहा है? क्या तुम रिसेप्शन पर काम नहीं करते? यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक है, तुम आराम से देखो। अरे भाई साहब, तुम आ गए। हाँ, यांग जिगांग ऑनलाइन कुछ सामान ऑर्डर कर रहा है, उस पर ध्यान मत दो। क्या यह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? बहुत सुंदर है। इसका नाम लिन मेंग है। इसे प्यार से मेंग मेंग बुला सकते हो। अच्छा, आज मेरी छुट्टी है, सोचा यहाँ चक्कर लगा लूं। भाई साहब, पिछली बार जो हुआ उसके लिए मुझे बहुत खेद है। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बाद में बात कर लूंगा। वह भविष्य में कभी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा, चिल्लाएगा नहीं। कोई बात नहीं। यांग जिगांग, बताओ क्या खरीदना है तुम्हें? लूलू, मेरी मदद करो कुछ चीजें चुनने में, जैसे शराब या तोहफे वगैरह। मेरी माँ मायके जा रही है। ठीक है, तुम लोग बात करो। भाई साहब, मैं जाकर लेकर आता हूँ। मैं भी चलकर देखता हूँ। कैसी शराब है ये सब? क्या चल रहा है? गैंग जेडाई, जीते या हारे, तुम्हें इससे क्या मतलब? थोड़ा जीत गया। बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। मैंने अभी देखा है। 6,000 रुपए पानी में बह गए। तुम्हें क्या लेना देना? बकवास बंद करो। गैंग जेडाई, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। इस तरह की वेबसाइटें सब की सब फर्जी होती हैं। मेरी मानो तो इनसे दूर ही रहो। शांति से अपनी जिंदगी जियो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे काम में दखल देना बंद करो। ये मेरे पैसे हैं, जैसे चाहूं वैसे खर्च करूं। तुम फालतू में क्यों चिंता कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? खरीदना है तो जल्दी खरीदो, नहीं खरीदना तो यहाँ से निकलो। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? ये क्या हो रहा है? लूलू, गैंग जेडाई को समझाओ। ये ऑनलाइन सट्टेबाजी वाली वेबसाइट सिर्फ एक घोटाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब कुछ गवा दोगे। यांग जिगांग, भाई साहब सही कह रहे हैं। अब इन चीजों से दूर रहो। हमें अपना सुपरमार्केट अच्छे से चलाना चाहिए। क्या हमारी जिंदगी ठीक नहीं चल रही? तुम लोग क्या समझोगे? मैं निवेश कर रहा हूँ। जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरी नजर कितनी सटीक है। गैंग जेडाई, होश में आओ। ये कैसा निवेश है? ये तो सरासर धोखाधड़ी है। क्या तुमने इंटरनेट पर खबरें नहीं देखी? इसकी वजह से कितने ही लोग बर्बाद हो गए हैं। वो लोग बेवकूफ होंगे, मैं उन जैसा नहीं हूँ। मेरे पास तरीके और अनुभव दोनों है। फालतू की चिंता करना बंद करो। यांग जिगांग, अब अपनी जिद छोड़ दो। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो हमारा भविष्य क्या होगा? ठीक है, ठीक है, बकवास बंद करो। मेरे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर बाद में कुछ गड़बड़ हुई तो मुझे दोष मत देना कि मैंने बताया नहीं था। बस करो, यहाँ शरीफ बनने का नाटक मत करो। मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो। लिन मेंग, चलो यहाँ से चलते हैं। शुक्रिया। शेनक्साई एनजी भाई सच कह रहे हैं। क्या तुम वाकई ऑनलाइन जुआ खेल रहे हो? अरे उसकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं तो बस मजे के लिए खेल रहा हूँ। तुमने कितने पैसे हार दिए? कुल मिलाकर सिर्फ 10,000 ही तो होंगे, और मैंने तो 4,000 का मुनाफा भी कमा लिया है। तो फिर जल्दी से पैसे निकाल लो। आगे से हम ये सब नहीं करेंगे। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं अब एक दिन में 4,000 कमा सकता हूँ। ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जल्द ही ग्वांशन गार्डन में बंगला खरीद लूंगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो जल्दी से ये सब बंद कर दो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
हर दिन शादी की धमकी देकर मुझे डराना बंद करो। शादी करनी है या नहीं, तुम्हारी मर्जी। यांग जिगांग, जरा शेन XING भाई को देखो, वो जमीन से जुड़े हुए इंसान है, अपने करियर में सफल है, तुम्हारी तरह नहीं जो दिन भर इन गलत कामों में डूबे रहते हो और खुद को बहुत बड़ा समझते हो। शेन XING, वो बस एक ढोंगी है, एक पाखंडी इंसान। तुम्हें क्या लगता है वो कितना महान है? वो बस किस्मत वाला है और कुछ नहीं। कम से कम शेन XING तुम्हारी तरह अपना समय और पैसा इस तरह के धोखे में बर्बाद तो नहीं करता। उसके पास लक्ष्य और सपने हैं और तुम मेरे सामने उसकी तारीफ करना बंद करो। अगर वो इतना ही अच्छा है तो तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहती? कम से कम वो तुमसे कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। सुन लू, बहुत हुआ। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। तुम्हारे दिल में अभी भी शेन XING ही बसा है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं यांग जिगांग तुम जैसी औरत की परवाह नहीं करता। ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो हमारे बीच अब कुछ भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हारी माँ को फोन करती हूँ। हेलो आंटी, यांग जिगांग ऑनलाइन जुए की लत में पड़ गया है, आप जल्दी वापस आकर उसे समझाएं। माँ, उसकी बकवास पर ध्यान मत दीजिए, मैं तो बस मजे के लिए खेल रहा था और मैंने 4000 का मुनाफा भी कमाया है। मेरा बेटा कितना होशियार है। मैं तो कह रही थी आज ताश में लगातार जीत कैसे हो रही है, लगता है लक्ष्मी माता की कृपा है। ठीक है बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहो। नंबर, समझ गया, चिंता मत करो। समझ गया, चिंता मत करो। 100। समझ गया, चिंता मत करो। 100 नंबर। समझ गया, चिंता मत करो। माँ, जुए में और पैसा लगाओ। अच्छा हुआ तुम दोनों माँ बेटे ने ये सच उगल दिया। मुझे लगता है अब शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग जुआ खेलते रहो, क्या तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शादी की बात करके मुझे परेशान करना बंद करो। अगर शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो दफा हो जाओ। 100 नंबर। 100 नंबर। ठीक है, यह तुमने कहा है। यांग जिगांग, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, शेन जियांग सही कह रहा है। तुम्हारी वो वेबसाइट सिर्फ एक घोटाला है। तुम एक दिन पछताओगे। पछतावा? मैं यांग जिगांग कभी नहीं पछताता। तुम यहाँ से जाओ, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। क्या अब बेहतर लग रहा है? हाँ, बेहतर है। अपने हाथ इधर उधर मत घुमाओ। चिंता मत करो, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हारे पेट की मालिश कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथ कितने गर्म और सुकून देने वाले हैं। थोड़ी देर और करो ना। ठीक है, मैं जारी रखता हूँ। अब काफी आराम है। मिंग मिंग, क्या आजकल कुछ चल रहा है? तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस फालतू की बातें सोच रही हो। बहाने मत बनाओ, मैंने सब सुन लिया है। शेन जियांग आजकल तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। कभी पेट की मालिश करना, तो कभी दवाइयां लाना। यह सिर्फ दोस्ती तो नहीं है। क्या कोई साधारण दोस्त ऐसा करता है? वह बस बहुत अच्छा इंसान है। वह सबके साथ ऐसा ही है। मिंग मिंग, तुम इतनी भोली क्यों हो? ऐसे लड़के को तो हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, वरना कोई और ले उड़ेगा, तब बहुत पछताओगी। लेकिन मैं उसे कैसे रोकूं? उसने अभी तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया है, तो तुम्हें खुद पहल करनी होगी। प्यार में इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता। तुम्हें उसे अपने दिल की बात बतानी होगी, वरना उसे कैसे पता चलेगा? लेकिन मैं यह कैसे करूं? बहुत आसान है, उसे अक्सर बाहर घूमने के लिए बुलाओ, अकेले में समय बिताने के मौके बनाओ, या फिर उसे थोड़ा इशारा तो दो। उसे पता चलने दो कि तुम उसके बारे में क्या महसूस करती हो। क्या यह काम करेगा? बिल्कुल करेगा, मुझ पर भरोसा रखो। शेन जियांग पक्का तुम्हें पसंद करता है। बस तुम्हें थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, वह सब समझ जाएगा। शेन जियांग, आज मेरे साथ टहलने के लिए शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? तुम्हारे साथ टहलकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। सच कहूं तो मुझे लगता है जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं, मैं बहुत सुकून महसूस करता हूं, बहुत खुश होता हूं। मैं भी जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूं, पता ही नहीं चलता कि समय कितनी जल्दी बीत जाता है। शेन जियांग, असल में
नहीं, कुछ नहीं। तुम पहले फोन उठा लो। हेलो माँ। क्या? ठीक है। माँ कह रही है कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो फिर जल्दी चलो, देखते हैं क्या हुआ है। माँ, क्या हुआ? शेनेक्साईएनजी, आखिरकार तुम आ ही गए। जिगांग ने जुए में 30,000 रुपए हार दिए हैं। उसकी गर्लफ्रेंड लूलू अंदर उससे ब्रेकअप कर रही है। हम सोचा कि हम उन्हें समझा देंगे, पर मामला बिगड़ता ही जा रहा है। ब्रेकअप करना है तो करने दो, इसमें समझाने वाली क्या बात है? जुआ खेलना ये कोई आची बात थोड़ी है। शेनेक्साईएनजी, आ गए। चाचा, मैं आपसे साफ साफ कहना चाहता हूँ, ऐसे फालतू के मामलों में मत पड़ो। छोटी बुआ के परिवार के मामले हैं, बेहतर होगा कि तुम दूर ही रहो। आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप हमें रिश्तेदार नहीं मानते? तुम यहाँ करने क्या आए हो? यहाँ से दफा हो जाओ। जिगांग, क्या बकवास कर रहे हो? वो तुम्हारा कजिन है। कजिन? कैसा कजिन? माँ, क्या आपको पता है, ये वही है जिसने लूलू के सामने मेरी बेइज्जती की। इसी वजह से लूलू ने मुझसे ब्रेकअप किया। शेनेक्साईएनजी, तुम्हारा मतलब क्या है? आज तुम्हारी माँ यहाँ है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम चाहते क्या हो? शेनेक्साईएनजी, क्या जिगांग जो कह रहा है वो सच है? जिगांग, जिगांग तो बस थोड़ा मजा कर रहा था। हाँ, तुम खुद अंदर जाकर आग लगा रहे हो ताकि लूलू और जिगांग का ब्रेकअप हो जाए। तुम नहीं चाहते कि हम खुश रहे, है ना? छोटी बुआ, यांग जिगांग ने जुए में 30,000 रुपए हारे हैं। आयसी आप मजा करना कहती है। लूलू उससे ब्रेकअप करना चाहती है। वो अपनी गलतियां नहीं देखता और सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहा है। ये तो कुछ ज्यादा ही, हद से ज्यादा हो गया। अच्छे बनने का नाटक बंद करो। तुम्हारा परिवार हमारी खुशी देख ही नहीं सकता। माँ यहाँ खादी है, मुझे दाल नहीं है। तुम्हारे पास थोड़े पैसे क्या आ गए? तुमने खुद को क्या समझ लिया है? यांग जिगांग, जुबान संभल कर बात करो। जुआ एक ऐसी लत है जो कभी खत्म नहीं होती। अपनी गलतियां सुधारने के बजाय तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। कितना हंसने वाला मामला है। शेनेक्साईएनजी, ये कैसा रवैया है तुम्हारा? जिगांग तुम्हारा कजिन है, चाहे जैसा भी हो। तुम उसकी मदद करने के बजाय मामले को और बढ़ा रहे हो। छोटी बुआ, आप चाहती है मैं मदद करूं? किस चीज में? जुआ खेलने में या उसके झूठ को बढ़वा देने में? लूलू, मैं इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूं। तुम शेनेक्साईएनजी, याद रखना, ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। माँ, चलिए यहाँ से, इन्हें अकेला छोड़ दो। मुझे मत छूना। यांग जिगांग, मुझे तुमसे अब कोई उम्मीद नहीं बची। लूलू, मेरी बात तो सुनो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। क्या मैं सुधार नहीं सकता? मैं पक्का जुआ छोड़ दूंगा। अब जब हम शादी करेंगे सब तुम्हारी मर्जी से होगा, ठीक है? अच्छा, अभी शादी भी नहीं हुई है और अभी से हुक्म चलाना शुरू कर दिया। ज़ेईगैंग, तुम कितने कमजोर हो। एक मर्द होकर एक औरत के सामने ऐसे दबे हुए हो। कितने डरपोक हो तुम। आप क्या बकवास कर रही हैं? लूलू, तुम रहने दो। आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ बस सगाई का तोहफा वापस करने आई हूँ। यह रहा आपके परिवार का दिया हुआ तोहफा। एक पैसा भी कम नहीं है। वापस ले लीजिए। अब दोबारा मुझसे मिलने मत आना। मैं इसे नहीं मानता। लूलू, तुम ऐसा नहीं कर सकती। यह तुम्हारा फैसला है, मेरा नहीं। रुको, तुमने ज़ेईगैंग के साथ रहकर कितना पैसा खर्च किया है? पैसे वापस करो, फिर जाना। कौन सा पैसा? आपके परिवार का सगाई का तोहफा मैं तो पहले ही वापस कर चुकी हूँ। और क्या वापस चाहिए? अनजान बनने का नाटक मत करो। तुम इतने सालों से ज़ेईगैंग के साथ रही हो, खाने पीने और मौज मस्ती पर। क्या वो हमारे पैसे नहीं थे? अब सब कुछ छोड़कर भागना चाहती हो? इतना आसान नहीं होगा। शन आंटी, आपकी बातें वाकई बहुत दिलचस्प है। ज़ेईगैंग के साथ रहने के दौरान जो भी पैसा खर्च हुआ वो हम दोनों का साझा खर्च था। मैं आपके परिवार की कोई कर्जदार नहीं हूँ। लूलू, माँ, वह बस गुस्से में बोल रही है। आप उनसे बहस मत कीजिए। ज़ेईगैंग, चुप रहो। यह औरत तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। अब वह तुम्हें छोड़ना चाहती है। इतना आसान नहीं होगा। पैसे वापस करो, फिर बात करेंगे। शन आंटी, अगर आपको अभी भी लगता है कि मैंने आपका कुछ लिया है तो आप मुझ पर मुकदमा कर सकती हैं। लेकिन आज मैं साफ साफ कह देती हूँ, आज से मेरा आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। रुको, आज अगर पैसे वापस नहीं किए तो यहाँ से जाने का सोचना भी मत। शन आंटी, मैं आपको सलाह देती हूँ कि पीछे हट जाइए, वरना मुझे मजबूरन सख्त होना पड़ेगा। अच्छा, तो तुम जाना चाहती हो? हमारे परिवार की इस इलाके में काफी इज्जत है। तुमने ज़ेईगैंग को छोड़ने की हिम्मत कैसे की?
देखती हूँ तुम आगे कैसे जीती हो। शन आंटी, अगर आपको लगता है कि धमकियां काम आएंगी तो आप कोशिश करके देख सकती हैं, पर मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ। इंसान को इतना भी बेतुका नहीं होना चाहिए, वरना अंत में बेइज्जती आप ही की होगी। लू जी गैंग, तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो? ऐसी औरत तुम्हारे प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। माँ, बहुत हो गया। अगर आप इस तरह तमाशा न करती तो क्या लू चली जाती? क्या तुम्हें मेरी खुशियां बर्बाद करके ही सुकून मिलेगा? उसने तुम्हें बर्बाद किया है। ऐसी औरत तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। बेटा, तुम बस इंतजार करो, माँ तुम्हारे लिए पक्का इससे बेहतर ढूंढ लाएगी। अरे कियाओयन, तुम इस बार हद से ज्यादा आगे बढ़ गई हो। सुन लो, वो लड़की बहुत अच्छी है। तुम इतनी बेतुकी बातें कैसे कर सकती हो? मैं बेतुकी बातें कर रही हूँ। उसने मेरे बेटे को छोड़ा है, क्या मैं उसके बारे में दो बातें भी नहीं कह सकती? और फिर हमारे परिवार ने जो दहेज दिया था, वो ऐसे ही रिश्ता तोड़ने वाली कौन होती है? कियाओयन, अब बस भी करो। अगर तुम ऐसे ही करती रही तो तुम खुद की ही बेइज्जती करवाओगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। सुना है यांग जिगांग और सुन लू का ब्रेकअप हो गया। मामला काफी तूल पकड़ गया है। हाँ, यांग जिगांग जुए में पैसे हार गया था। सुन लू अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई, दहेज वापस लिया और निकल गई। यांग जिगांग की हालत तो देखो अब। सही हुआ उसके साथ। वैसे सुन लू के लिए भी यह आसान नहीं था। आखिरकार दोनों इतने सालों से साथ थे और अचानक अलग हो गए। सही कहा, जुए जैसी चीजें एक बार शुरू हो तो बार बार होती हैं। सुन लू ने सही समय पर रिश्ता खत्म किया। यह उसका समझदारी भरा फैसला था। अगर वह अब भी नहीं सुधरा तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मैंने तो पहले ही कहा था, उनके परिवार से दूर ही रहो। शेन कियाओयन एक बेतुकी इंसान है, स्वार्थी और मतलबी। अगर उनके परिवार से नाता जोड़ोगे तो मुसीबत पक्का आएगी। छोड़ो, उनके बारे में बात नहीं करते। मेरी माँ तुम्हें घर पर खाने पर बुलाना चाहती है। उसने कहा वह तुमसे माफी मांगना चाहती है। ठीक है, मैं आऊंगा। शेन, आज तुम्हें यहां बुलाने का मुख्य उद्देश्य तुमसे माफी मांगना है। उस साल तुम्हारे अंकल और मैंने गलत किया था। तुम्हें और लिन मेंग को अलग कर दिया था। सोचा नहीं था कि तुम आज इतने कामयाब हो जाओगे। हमारी ही नजरें धोखा खा गई थी। बिल्कुल सही। शेन, आओ, अंकल तुम्हें एक ड्रिंक ऑफर करते हैं, इसे हर जाना समझ लो। नहीं, उस समय हम ही बहुत जिद्दी थे। कोई बात नहीं अंकल आंटी, जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए। मैंने भी सब भुला दिया है। मैं आप लोगों को माफ करने के लिए तैयार हूँ। आओ, चीयर्स। तुम और लिन मेंग साथ हो सके, हमें सच में बहुत खुशी है। पापा, मम्मी, आप लोगों के समर्थन के लिए शुक्रिया। मैं और शन XING हमेशा साथ रहेंगे। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आओ, खाना खाओ, खाओ। शन XING, क्या तुमने सच में मेरे मम्मी पापा को माफ कर दिया? सच में? जो बीत गया उसे बीत जाने दो। अतीत में उलझे रहने से बेहतर है कि हम वर्तमान की कद्र करें। शुक्रिया शन XING, तुम्हारे साथ दोबारा होने का मौका पाकर मैं सच में बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूँ। शेन शियांग, बताओ हमारा भविष्य का घर कैसा होगा? बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हें पसंद है, जैसा तुम कहो। तो मुझे एक बड़ा सा बालकनी चाहिए जहां मैं ढेर सारे फूल उगा सकूं, और एक स्टडी रूम भी, ताकि तुम शांति से काम कर सको। ठीक है, सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होगा। शुये, तुम यहाँ कैसे आए? अंकल आंटी, मैं आज यहाँ एक जरूरी बात करने आया हूँ। आप लोगों से सलाह लेनी थी। शुये, जो भी कहना है साफ साफ कहो। बात यह है अंकल आंटी, मैं और लिन मिंग हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। अब मैं एक विभाग का मैनेजर हूँ, सालाना 50 लाख कमाता हूँ। मैं आज यहाँ लिन मिंग का हाथ मांगने आया हूँ। मुझे लगता है मेरे दिल में उसके लिए अभी भी जगह है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमारा साथ दे। शुये, तुम्हारी भावनाएं हम समझते हैं, लेकिन मिंग मिंग का पहले से ही बॉयफ्रेंड है।
सही कहा शुये, तुम और मिंग मिंग सहपाठी रहे हो, हम तुम्हारी भी कद्र करते हैं, पर प्यार की बात है, इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। शेन शियांग, तुम लिन मिंग के कमरे से बाहर क्या कर रहे हो? मैं लिन मिंग का बॉयफ्रेंड हूँ, वहां से बाहर निकलना तो स्वाभाविक है। बॉयफ्रेंड, तुम्हारी औकात ही क्या है? लिन मिंग, कहीं तुम इसके झांसे में तो नहीं आ गई? यह इंसान तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। शुये, मेरे फैसले का सम्मान करना सीखो। शेन शियांग कैसा इंसान है, यह मुझे अच्छी तरह पता है। लिन मिंग, बाद में पछताओगी, आखिर वह तुम्हें दे ही क्या सकता है? मैं ही तुम्हारे लिए सबसे सही इंसान हूँ। शुये, अब मिंग मिंग को परेशान करना बंद करो। शेन शियांग लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, वही सबसे ज्यादा काबिल है मिंग मिंग को खुश रखने के लिए। लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री के चेयरमैन, यह मुमकिन नहीं। वह कैसे हो सकता है लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री का चेयरमैन? शुये, यही सच है, हमने पहले ही शेन शियांग की पहचान पक्की कर ली है, अब और तमाशा करना बंद करो। मुझे यकीन नहीं, मुझे यकीन नहीं, मुझे खुद पता करना होगा। हेलो मिस्टर झांग, जरा चेक करके बताओ, लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री के चेयरमैन, क्या उनका नाम शेन शियांग है? जी हाँ, सच में वही है, यह वाकई वही है। मैं हार गया, मैं पूरी तरह से हार गया। शेन शियांग, मुझे माफ कर दो, तुम्हें बहुत बुरा महसूस कराया। अरे बेवकूफ, माफी क्यों मांग रहे हो? मुझे तो इन सब बातों की आदत हो गई है। शेन, आज के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि शू ये यहाँ आ जाएगा। अरे कोई बात नहीं आंटी, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया है। शेन, तुम्हारे और मिंग मिंग के रिश्ते के लिए हमारा पूरा समर्थन है। जहां तक फू ये की बात है, हम उसे संभाल लेंगे। धन्यवाद अंकल और आंटी। माँ, अरे वो बर्बाद करने वाले इंसान, तुमने हमारी बुढ़ापे की सारी जमा पूंजी पूरी तरह लुटा दी है। अब हम कैसे जिएंगे? क्या तुम हमें मरने पर मजबूर करना चाहते हो? बस भी करो, ये क्या तमाशा लगा रखा है? कितना परेशान करते हो? मुझे अपनी दुकान भी चलानी है, इतने से पैसों के लिए क्या दिन भर रोना धोना मचा रखा है? वो मेरे और तुम्हारे पिता की जीवन भर की कमाई थी। मेरे और तुम्हारे पिता ने खून पसीना एक करके पैसे जमा किए थे और तुमने उसे ऐसे ही उड़ा दिया। क्या तुम चाहते हो कि बुढ़ापे में हम सड़क पर भीख मांगे? माँ, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, मैं तो पैसे कमाना चाहता था, इसे पता था कि नुकसान हो जाएगा। आप चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। रास्ता निकालोगे? तुम क्या रास्ता निकालोगे, नालायक कहीं के? माँ, अब और तमाशा मत करो, अगर तुमने और शोर मचाया तो मैं सच में चला जाऊंगा, फिर देखना कौन तुम्हारी परवाह करता है। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मैं मान लूंगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है। छोटी आंटी, क्या हुआ, क्या हो गया? तुम यहाँ फिर क्यों आए हो? हमारे घर के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस यह देखने आया था कि किसने मेरी छोटी आंटी को इतना परेशान कर दिया कि वो आत्महत्या करने को तैयार है। यांग जिगांग, तुमने फिर क्या किया? जिगांग, जिगांग इंटरनेट पर पैसे कमाने का तरीका सीख रहा था और इसने हमारे बुढ़ापे के पैसे और शादी के सारे पैसे डुबो दिए। शन एक्साई, तुम तो कॉलेज स्टूडेंट हो, तुम्हें छोटी आंटी की मदद करनी चाहिए। क्या तुम प्रोग्रामर नहीं हो? तुम तो हैकर की तरह काम कर सकते हो ना। अगर तुम मेरे पैसे वापस दिलवा सको तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगी। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मदद नहीं कर सकता, पुलिस में रिपोर्ट करो। नहीं, अगर मैंने रिपोर्ट की तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे भविष्य में? मेरी बात मानो, अभी पुलिस में रिपोर्ट करो। पुलिस शायद पैसे फ्रीज करवा सके, शायद पैसे वापस भी मिल जाएं। देर हो गई तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं। जिगांग, तुम बीच में मत पड़ो। माँ, अगर तुमने पुलिस में रिपोर्ट की तो मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, मुझे मजबूर मत करो। यांग जिगांग, मुझे डराना बंद करो। छोटी आंटी, अगर आप वाकई उसकी परवाह करती हैं तो उसे और मुसीबत में मत डालिए। ठीक है छोटी आंटी, मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है,
बस अपडेट का इंतजार कीजिए। आप ज्यादा तनाव मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बर्बाद करने वाले। ये अगर बुढ़ापे की पेंशन वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा और तुम मुझे माँ कहना भी छोड़ दो। माँ, मुझसे गलती हो गई। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। यांग जिगांग, तुम इस बार कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए हो। बेचारी बुआ ने पूरी जिंदगी मेहनत की है और तुमने उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जरा खुद के बारे में सोचो। शेनएक्साईएनजी, यहाँ शरीफ बनने का नाटक मत करो। हमारे घर के मामले में तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। बस बहुत हुआ। जिगांग, तुम अभी भी अपनी गलतियों को नहीं समझ रहे हो। यहाँ से दफा हो जाओ। मैं अब तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता। भाई, इस बार सच में तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम्हारी सिफारिश न होती तो मुझे लिंगजेंग हेवी इंडस्ट्री में इतनी बड़ी पोस्ट कैसे मिलती। ऐसी बातें मत करो। लीड डायरेक्टर ने खुद तुम्हारी तारीफ की है, कहा कि तुम काम में बहुत माहिर हो, तुम इस काम के लिए पूरी तरह काबिल हो। मैंने तो बस थोड़ी मदद कर दी। अरे ऐसा मत कहो, यह एहसान मैंने हमेशा याद रखा है। भविष्य में जब भी तुम्हें मेरी भाई के तौर पर जरूरत पड़े तो बेझिझक बताना। आओ। एक्साईओएफईआई, अगर तुम मेरी शर्त मान लो तो मैं तुम्हारे साथ फिर से शादी करने को तैयार हूँ। यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारी जो भी शर्तें हैं मैं उनमें से एक भी नहीं मानूंगा। एक्साईओएफईआई, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने बाहर किसी और को ढूंढ लिया है और अब मेरे भाई के पास वापस आना चाहती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं सोच रहा था कि वह इतना कैसे बदल गया। लगता है तुम जैसे चापलूस दोस्त उसके साथ रहकर उसे बिगाड़ रहे हैं। मुझे अंदाजा था तुम उसके पास वापस जाने के लिए आई हो, क्योंकि तुम्हारी जेब खाली हो गई है ना? मैं एक्साईओएफईआई के साथ वापस जाऊं या न जाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें यहाँ फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जब एक्साईओएफईआई के साथ तुम्हारा तलाक हो ही गया है तो तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इन सब फालतू की बातों में अपना समय बर्बाद मत करो। काफी देर हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। पापा, इस बार मैं सच में उसके साथ फिर से शादी करना चाहती हूँ। मैं इस बार पूरी तरह गंभीर हूँ। तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होगा। असली बात यह है कि एक्साईओएफईआई नहीं चाहता। अगर तुम यहाँ और तमाशा करोगी तो फिर मैं पुलिस बुला लूंगा। तुम लोग मुझे मजबूर मत करो। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम में से किसी का भी भला नहीं होगा। वैंग यान, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया? हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। क्या तुम्हें यह सब इतना बदसूरत बनाना जरूरी है? कुछ लोग तो जब तक ठोकर नहीं खाते तब तक नहीं सुधरते। तुम लोग हद कर रहे हो। मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। सच में यकीन नहीं होता कि वह यहाँ तक हंगामा करने आ जाएगी। भाई, उसे नजरअंदाज करो। ऐसे लोगों को जितना भाव दोगे उतना सिर पर चढ़ेंगे। तुम बस उसे अनदेखा करो, अपने आप शांत हो जाएगी। बेटा, ज्यादा मत सोचो। जो हुआ उसे बीत जाने दो। हमें आगे की सोचनी चाहिए। पापा, आप चिंता न करें, मैं अब उसकी बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा। सही कहा। ऐसे लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत करो। जियाओ जांग, वो जूनियर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, याद है तुम्हें? क्या आप उनकी बात कर रहे हैं जो आपकी सोशल मीडिया फोटो में थी? डिप्टी डायरेक्टर लिन मिंग, बिल्कुल सही, वही है। वह बस आती ही होंगी, मैं तुम लोगों का परिचय करवा दूंगा। वह अभी भी सिंगल है, यह तो बहुत अच्छी बात है। दोपहर का खाना मेरी तरफ से, आप बस मेरी थोड़ी तारीफ कर दीजिएगा। तुम भी इतनी जल्दी मत करो। लिन मिंग हमारे अस्पताल की डिप्टी डायरेक्टर है, काफी काबिल है, दिखने में भी सुंदर है, उनकी पसंद भी बहुत ऊंची है। तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। डिप्टी डायरेक्टर, आप चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। सीनियर, बहुत दिनों बाद मिले, मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। यह मेरे बॉयफ्रेंड शेन शियांग है। शेन शियांग, यही वो सीनियर है जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इतने सालों से इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा है। शुक्रिया सीनियर, इतने सालों तक मिंग मिंग का ख्याल रखने के लिए। अरे वाह मिंग मिंग, तुमने बॉयफ्रेंड कब बनाया? तुमने तो कभी बताया ही नहीं। अभी हाल ही में बात पक्की हुई है, अभी तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला था। मेरा नाम झांग मिंगयुआन है, मैं अस्पताल में अटेंडिंग डॉक्टर हूँ। नमस्ते मिंग मिंग, देखा तुमने, यह आदमी तुम में दिलचस्पी ले रहा है। शायद यह तुम्हारी सीनियर है जिन्होंने तुम्हें इनसे मिलवाया है। बकवास बंद करो, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मिंग मिंग, शेन शियांग क्या काम करते हैं? काफी होनहार लगते हैं। सीनियर, आप बहुत तारीफ कर रही हैं। मैं लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री में काम करता हूँ। लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री, सुना है, वहाँ तो बहुत ओवरटाइम करना पड़ता है ना? आदत हो गई है।
वैसे डॉक्टर झांग, आप अभी अटेंडिंग डॉक्टर हैं, काम का दबाव तो काफी रहता होगा। बस चल रहा है, आदत हो गई है, हमारा यह काम ही ऐसा है, भले ही थकान हो पर संतोष भी पूरा मिलता है। लिन मेंग, शेन एक्साईएनजी इतना काबिल है, तुम दोनों की जान पहचान कैसे हुई? हम हाई स्कूल में साथ थे, पढ़ाई खत्म होने के बाद वह बड़े शहर में काम करने चला गया था, अभी हाल ही में वापस आया है। डिप्टी डायरेक्टर लिन, आप इतनी काबिल हैं कि बॉयफ्रेंड चुनने की आपकी पसंद जरूर बहुत ऊंची होगी, है ना? प्यार मोहब्बत की बात ही ऐसी है, किस्मत पर निर्भर करता है, इसमें रुतबे का कोई लेना देना नहीं होता। डॉक्टर झंग, आप लिन मेंग की इतनी परवाह करते हैं, क्या आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं? तुम गलत मत समझो, सहकर्मी होने के नाते बस हाल चाल पूछ रहा था। लिन मेंग, थोड़ी देर में हम दोपहर का खाना साथ खाएंगे क्या? मेरी तरफ से दावत है। नहीं सीनियर, मुझे और शेन एक्साईएनजी को दोपहर में कुछ काम है, हम पहले निकल रहे हैं, फिर कभी मिलते हैं, बाय। डायरेक्टर, क्यों? लिन मेंग का बॉयफ्रेंड है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे भी अभी पता चला है। झंग, इतने निराश मत हो, प्यार मोहब्बत की बात है, जबरदस्ती तो नहीं हो सकती। मैं हार नहीं मानने वाला, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक मेरे पास मौका है। झंग, लिन मेंग कैसी है यह तो तुम जानते ही हो, उसने जो ठान लिया उसे कोई नहीं बदल सकता। बेहतर होगा कि तुम आगे बढ़ो। लगता है तुम्हारे चाहने वालों की कमी नहीं है, क्या मुझे थोड़ा असुरक्षित महसूस करना चाहिए? ज्यादा मत सोचो, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। दुकान पर लगता है कि यह झंग मिंगुया आसानी से हार नहीं मानेगा, तुम्हें थोड़ा सावधान रहना होगा। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। वैसे तुम आज बहुत शानदार लग रहे थे। बिल्कुल, तुम्हें निराश नहीं करूंगा। लिन मेंग, आज ऑफिस में तुम बहुत आकर्षक लग रही थी, वह झंग मिंगुया तो पूरी तरह तुम्हारी बातों में खो गया था। क्या हुआ? क्या तुम्हें जलन हो रही है? जलन हो रही है, इसलिए मुझे अब अपना अधिकार जताना शुरू करना होगा। तो फिर दिखाओ अपनी काबिलियत। तो फिर तुम्हें भी दिखा ही देता हूं मेरी काबिलियत क्या है। तुम मुझसे शादी कब कर रही हो? तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या डर है कि कोई और तुम्हें छीन ले जाएगा? हाँ, तुम इतनी काबिल जो हो, मुझे कोई लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। क्यों न हम जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लें? ठीक है, वैसे भी मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। सच में तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं इस बारे में बहुत गंभीर हूं। लिन मेंग, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें पूरी जिंदगी इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। मैं जानती हूं, सच कहूं तो मैं तो कब से तुमसे शादी करना चाहती थी, बस सही मौका नहीं मिल रहा था यह बात कहने का। मुझे सब कुछ अच्छे से तैयार करना होगा ताकि तुम्हें न लगे कि मैं कोई गैर जिम्मेदार इंसान हूं। तुम तो पहले से ही काफी बेपरवाह हो। जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब तो बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई थी। वो बात नहीं है, बात यह है कि तुम इतनी आकर्षक हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। ओह हाँ, वैसे लिन मेंग, शादी के बाद तुम कहाँ रहना चाहोगी? यहीं रहना है या कहीं और शिफ्ट होना है? मुझे तो यह जगह काफी अच्छी लगती है, अस्पताल के भी पास है। लेकिन अगर तुम कहीं और जाना चाहो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। तुम जहां रहोगी वही हमारा घर होगा। तो फिर अब से हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं कसम खाता हूँ मैं कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। अगर कभी कोई अनबन हुई भी तो मैं ही झुक जाऊंगा। यह तुमने कहा है, अपनी बात से मुकरना मत। कभी नहीं मुकरूंगा। शेन शियांग, कितने दिनों बाद मिले, किसका इंतजार कर रहे हो? नहीं, शायद मेरा ही इंतजार कर रहे थे। चेन शियांग, तुम फिर से क्या तमाशा खड़ा करना चाहती हो? अरे इतने रूखे मत बनो। मैं बस तुमसे कुछ कहना चाहती थी, वो ये कि मैंने सब सोच लिया है। क्या सोच लिया है?
कि अब जब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस हो तुम कभी भी मेरे पास आ सकते हो, मुझसे जो चाहो करवा सकते हो। चेन शियांग, बेवकूफी भरी बातें करना बंद करो, यहां से जाओ। अरे इतने कठोर मत बनो, इंसान हूं, अकेली रातों में तन्हाई तो महसूस होती ही है। याद रखना, कभी भी मेरे पास आ जाना, मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। शेन शियांग, देखो शादी का सर्टिफिकेट मिल गया। तुम आ गए, मुझे लगा तुम्हें और इंतजार करना पड़ेगा। क्या तुम बहुत बेताब हो रहे थे? हाँ, मुझे तो नींद आ रही है। देखो कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ और तस्वीरें लेते हैं, मुझे इसे सोशल मीडिया पर डालना है ताकि सबको पता चल जाए कि हमारी शादी हो गई है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। शन एक्सआईएनजी, थोड़ा मुस्कुराओ भी। ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है, मैं खुश हूँ। बस तुम्हारी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, चलो कुछ और फोटो खींचते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है शादी। इस बार थोड़ी और बड़ी मुस्कान देना। हा हा हा, ठीक है। मैरिज सर्टिफिकेट, शादी का सर्टिफिकेट, खुश रहो। हा हा हा। देखो शन एक्सआईएनजी, देखो मैंने अभी पोस्ट किया है, कितने सारे लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, लगता है तुम बहुत बेताब थी पूरी दुनिया को बताने के लिए। बिल्कुल, मैंने बहुत लंबा इंतजार किया है इस दिन के लिए। क्या तुम नहीं चाहती कि सबको पता चले? मुझे लगता है हमारी खुशी को किसी और के सबूत की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, लिन मेंग ने शादी कर ली, और वो भी उस शन एक्सआईएनजी के साथ। उसकी औकात ही क्या है, वो लिन मेंग के लायक भी नहीं है। मेरा परिवार कितना प्रतिष्ठित है। लिन मेंग अस्पताल में डिप्टी डायरेक्टर है। वो शन एक्सआईएनजी आखिर है कौन? वो लिन मेंग के साथ कैसे रह सकता है? बधाई हो होस्ट, शादी मुबारक। सिस्टम सक्रिय हो रहा है, असीमित संसाधन सिस्टम शुरू हो गया है। होस्ट को 10 बोतलें मिली है। स्थायी सहन शक्ति दवा, शारीरिक क्षमता को स्थायी रूप से बढ़ाती है। सहन शक्ति दवा, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही, वाकई कुछ खास है। इसे आजमाने का मौका जरूर ढूंढना होगा। अरे एक्सआईओ एफईआई, शन एक्सआईएनजी, बधाई हो। मैंने अभी लिन मेंग की पोस्ट देखी, आखिरकार तुम दोनों एक हो गए। मान गए भाई, खबरें तो तुम तक जल्दी पहुंच जाती हैं। बिल्कुल, मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। शादी की दावत कब दे रहे हो? फिक्र मत करो, तुम्हें नहीं भूलूंगा। ठीक है, तुम दोनों खुश रहो। शुक्रिया भाई। कुछ पीना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं, मुझे कोला चाहिए। कोला? अगर कोला है तो क्या ठंडा मिल सकता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मिल सकता है। हाँ, क्या सच में मिल सकता है? थोड़ी देर रुको, फिर पीते हैं। शन एक्सआईएनजी, थोड़ा शांत हो जाओ, निश्चिंत रहो, ऐसा नहीं होगा। अब हम शादीशुदा हैं। जल्दी करो, बच्चे पैदा करने की तैयारी, बच्चे पैदा करने की तैयारी। क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल गंभीर। मुझे आजमाना है, दवा का असर कैसा है? दवा? कौन सी दवा? थोड़ी देर में पता चल जाएगा।
अब नहीं खेलना, लगातार हार रहा हूँ। किस्मत ही खराब है। अरे अभी तो शुरुआत है। कौन नहीं जानता कि आप मिस्टर यांग सुपरमार्केट चलाकर खूब पैसा कमाते हैं। क्या हुआ, इतनी जल्दी हार मान ली? यही तो यांग भाई है, यह तुम्हारी असली ताकत नहीं है। ठीक है, मुझे यकीन नहीं होता, आज मैं लगातार हारता ही रहूंगा। पैसे निकालो। सही कहा, मिस्टर यांग का असली अंदाज तो यही है। मेरे यांग भाई कम बोलते हैं और काम ज्यादा करते हैं। उन्होंने कभी किसी चीज से डरना नहीं सीखा। पत्ते बांटो। मिंग मिंग, तुम्हें क्या हुआ है? शादी के अगले ही दिन कमर पर हाथ रखकर काम पर आ गई हो, कहीं ऐसा तो नहीं की? अरे रहने भी दो। शेन जियांग ने पूरी रात मुझे बहुत थका दिया। कमर और पीठ में दर्द है, पैर भी कांप रहे हैं। वाह, इतना शक्तिशाली आदमी सच में देखने को नहीं मिलता। लिन मिंग, तुम्हें सच में हीरा मिल गया है। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं तो थक कर चूर हो गई हूँ। लिन मिंग, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है। उम्मीद है तुम हर दिन इस फूल की तरह खूबसूरत रहोगी। झांग मिंगयुआन, तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि आगे से तुम ऐसी हरकतें करो। मुझे समझ नहीं आ रहा लिन मिंग, मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ। वह शेन जियांग आखिर है कौन? झांग मिंगयुआन, परिवार की बात करते हो? शेन जियांग लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री के चेयरमैन है। तुम किस बात का घमंड कर रहे हो? क्या शेन जियांग लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री के चेयरमैन है? मिंग मिंग, तुमने पहले कभी यह नहीं बताया। यह हमारे पति पत्नी के बीच की बात है, मैं दिखावा करना पसंद नहीं करती। लिन मिंग, मैं समझ गया, तुम तो ऐसी निकली जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। क्या इसे कोई बीमारी है? जब तक शेन जियांग की पहचान नहीं पता थी तब तक अपनी हैसियत का ढिंढोरा पीट रहा था, और अब जब पहचान पता चल गई है तो तुम्हें लालची कह रहा है। कितना दोहरा मापदंड है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे मिंग मिंग, तुमने तो कमाल कर दिया। शेन जियांग जैसा शक्तिशाली आदमी पा लिया। हैरानी की बात है कि तुमने उसे चुना। सिर्फ उसकी इस निरंतर शक्ति को देखो। 99% पुरुष तो उसके सामने कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, फालतू की गपशप बंद करो, अपना काम करो। शेन एक्सआईएनजी, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? पैसे उधार? कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, 5 लाख। 5 लाख लौटाओगे कैसे? मैं लिखित में दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे जरूर लौटा दूंगा। यांग जिगांग, तुम लौटाओगे क्या? तुम तो अपनी दुकान तक नहीं बचा पाए, मेरे 5 लाख कैसे लौटाओगे? मैं किसी जुआरी को एक पैसा भी उधार नहीं दूंगा। शेन एक्सआईएनजी, तुम्हारा मतलब क्या है? हम रिश्ते में चचेरे भाई लगते हैं, क्या तुम मुझे मरते हुए देख लोगे? हम सिर्फ दूर के रिश्तेदार हैं, समझे? यहां से दफा हो जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। शेन एक्सआईएनजी, हद मत पार करो। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? यांग साहब, अपनी मर्यादा में रहें, यहां तमाशा खड़ा न करें। शेन साहब, यांग जिगांग के बारे में आप क्या करने की सोच रहे हैं? उसे उसके हाल पर छोड़ दो, लेकिन आखिर वह आपका सगा रिश्तेदार है। मुझे डर है कि वह बाहर हंगामा करेगा, इससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। जुआरी की भूख कभी नहीं मिटती। आज उसे 5 लाख उधार दोगे तो कल वो 10 लाख मांगेगा। उसे खुद बर्बाद होने देने के बजाय बेहतर है कि वह अपने कर्मों का फल भुगते। ठीक है, मैं किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजता हूँ, ताकि वह कोई बड़ी मुसीबत न खड़ी कर दे। हम अगर कोई पैसे मांगने आए, बस इतना सुनिश्चित करना कि वह जिंदा रहे। समझ गया शेन साहब। अरे समधी जी, समधन जी, आप लोग आ गए, अंदर आइए। अभी से ऐसे बुलाना क्या थोड़ा जल्दी नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें तो ऐसे ही बुलाना चाहिए। समधन जी, नए घर में शिफ्ट होने की आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोग इतने औपचारिक क्यों हो रहे हैं? हम सब एक ही परिवार हैं, यह तो हमारा फर्ज है, छोटा सा तोहफा है। समधी जी, आपको क्या हुआ है? कुछ दिन पहले गलती से एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान लिन मेंग ने बहुत ख्याल रखा, अब मैं काफी बेहतर हूँ। अरे मेंग मेंग, यह तुम्हारी गलती है, इतनी बड़ी बात हमें क्यों नहीं बताई? हम मिलने तो आ ही सकते थे, यह मेरी गलती है। डर था कि आप लोग चिंता करेंगे, इसलिए नहीं बताया। शेन एक्सआईएनजी, एक बात है, हम काफी समय से आपसे माफी मांगना चाहते थे। हाँ, हाई स्कूल के समय हमें आपको और
मैंग मैंग को साथ होने से नहीं रोकना चाहिए था। अब सोचते हैं तो बहुत पछतावा होता है। सब ठीक है, सब ठीक है। अंकल और आंटी सब चले गए। हाँ मम्मी पापा, अब आप लोग खुद को दोष देना बंद करें। अब हम सब एक परिवार हैं। आगे से सब मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, पुरानी बातें अब रहने ही दो। आज मेरा यहाँ आने का पहला कारण गृह प्रवेश की खुशियां मनाना है और दूसरा कारण बच्चों की शादी की बात पक्की करना है। समधन जी सही कह रही हैं, हमें जल्द ही तारीख तय कर लेनी चाहिए। शादी की रस्में पूरी करते हैं, सब निश्चिंत रहें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से अगले महीने की 8 तारीख बहुत शुभ रहेगी। क्यों न उसी दिन तय कर लें। बिल्कुल सही, तो बस यही पक्का रहा। उम्मीद है कि हमारे दोनों बच्चे खुशहाल जीवन जिएंगे और हम दोनों परिवार हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। यांग जिगांग, उधार के पैसे कब लौटाओगे? अगर अब नहीं लौटाए तो फिर हमें बुरा मत कहना। मुझे बस कुछ दिनों का समय और दो, मैं पक्का लौटा दूंगा। प्लीज मुझे कुछ दिन और मोहलत दे दो। मोहलत? तुमने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। मारो इसे, उसे मत छुओ। माँ, जो भी करना है मुझसे करो। ओह, एक और मरने का शौक रखने वाला आ गया, तो फिर हमें दोष मत देना। मारते रहो इसे। प्लीज उसे मारना बंद करो। मैं अभी पैसे लौटाता हूँ, मैं अभी देता हूँ। रुको, याद रखना जो तुमने कहा है। 3 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो यहाँ से निकलते हैं। माँ, आप कैसी हैं? मुझे डराओ मत, मैं तुम्हें सीधे अस्पताल ले चलता हूँ। झिगांग, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। माँ, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती है। तुम ठीक हो, यही काफी है। तुम ठीक हो, यही काफी है। माँ, मैं कसम खाता हूँ, मैं अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा। मैं खुद को जरूर बदलूंगा। अब तुम्हें कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। शेनडोंग, अभी यांग जिगांग को कुछ गुंडों ने पैसे के लिए घेर लिया था। शेन कियाओइन ने उसे बचाने की कोशिश की और बुरी तरह घायल हो गई। उन गुंडों को हमने काबू में कर लिया है। बताइए आगे क्या करना है? उन गुंडों को जेल भेज दो। उन्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। और यांग जिगांग का क्या? जहां तक यांग जिगांग की बात है, उसे अपने किए धरे का फल भुगतने दो। मैं उसकी परवाह नहीं करता। शेन शियाओयान बुरी तरह घायल है। यांग जिगांग को भी बहुत पछतावा है। उसने कहा कि वह अब कभी जुआ नहीं खेलेगा। क्या जुआरी की बातों पर भरोसा किया जा सकता है? उसे अपने किए का अंजाम भुगतने दो। अगर उसे वाकई पछतावा है तो वह अपने कामों से साबित करेगा। समझ गए शेनडोंग? हेलो, क्या यह झांग भाई है? मैं यांग जिगांग बोल रहा हूँ। मुझे काम चाहिए। कोई भी काम चलेगा, बस पैसे कमाने से मतलब है। शुक्रिया झांग भाई, मैं कल ही काम पर आ जाऊंगा। अरे वाह, क्या ये शेन शियांग और लिन मिंग नहीं है? आखिरकार तुम दोनों साथ हो ही गए। कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल, हम सबने तो सालों पहले ही देख लिया था। तुम दोनों की ये छुप छुप कर मुलाकातें आज आखिरकार रंग लाई। तुम दोनों ने तो काफी छुपा कर रखा था। अरे अब हम पर मजाक मत बनाओ, वो सब तो पुरानी बातें हैं। हाँ दोस्तों, बस भी करो। आज तो बस सबसे मिलने का मन था। आओ आओ आओ, चलो सब मिलकर शेन शियांग और लिन मिंग को बधाई दें। क्या जोड़ी है। मेड फॉर ईच अदर। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, साथ जिए साथ मरे। नई शुरुआत की बधाई। शुक्रिया। शेन शियांग, तुम्हें लिन मिंग का बहुत ख्याल रखना होगा, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लिन मिंग हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की थी और तुम्हारी तो लॉटरी लग गई।
फिक्र मत करो। बिल्कुल। लिनमिंग मेरे जीवन में सबसे खास है। आप सभी की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। मैं वाकई बहुत भावुक हूँ। दोस्तों, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। ओह, शेन शियांग, बहुत दिनों बाद मिले। तुम अभी भी उतने ही हैंडसम हो। अरे, तुम बिल्कुल नहीं बदले। चेन शियांग, बहुत दिनों बाद। अरे लिनमिंग, तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। सच कहूं तो मुझे तुम पर बहुत जलन हो रही है। शेन शियांग, तुम तो हमारी क्लास के सबसे बड़े स्टार थे। तुम्हें इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। मैं जरूर रखूंगा। खाना खाओ। शेन शियांग, अभी अभी चेन शियांग की नजरें देखी। कुछ अजीब लग रही थी। क्या तुम दोनों के बीच कुछ है? ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सच या झूठ? सच। मेरी नजरों में सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। मान लो तुम पास हो गए। माफ करना, मैं देर से आया। मिंग मिंग, बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। शुये, तुम्हारी शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। बहुत दिनों बाद मिले। हाँ बिल्कुल, बहुत दिनों बाद मिले। चेयरमैन शेन, अरे वाह, क्या तुम लोगों को पता है शेन शियांग अब लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री के चेयरमैन है? यह तो बड़ी खबर है। क्या? लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री? वह तो हमारे शहर की सबसे बड़ी कंपनी है। शेन शियांग, तुम तो बहुत कमाल के निकले। शेन शियांग, तुम सच में कम उम्र में ही बहुत कामयाब हो गए हो। आगे चलकर हमारा ख्याल रखना। हम पुराने दोस्तों का फिक्र मत करो। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं सबकी मदद जरूर करूंगा। शेन शियांग, भविष्य में कोई अच्छा प्रोजेक्ट हो तो हमें भूलना मत। हाँ बिल्कुल, हम पुराने दोस्त हैं। तुम्हें हमारा थोड़ा ध्यान तो रखना ही होगा। चेयरमैन साहब, क्या ठाट बाट है? आप लोग बहुत औपचारिक हो रहे हैं। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं पूरी कोशिश करूंगा मदद करने की। जी हाँ बॉस शेन, भविष्य में हमारा ख्याल रखिएगा। हम पुराने दोस्तों का बस किस्मत की बात है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। शेन शियांग, आज तो बहुत खुशी का दिन है। तुम्हें आज थोड़ा ज्यादा पीना होगा। जी हाँ चेयरमैन शेन, आगे चलकर हमें साथ में काम करना चाहिए। आज रात तो पार्टी चलेगी। शेन शियांग ने आज पहले ही बहुत पी लिया है। यह वाला जाम मैं उनकी तरफ से पी लेती हूँ। लिनमिंग, तुम तो शेन शियांग को बहुत बचा रही हो। वैसे तुम्हारी पीने की क्षमता सच में लाजवाब है। लिनमिंग, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं अभी और पी सकती हूँ। दोस्तों, आज आप सबके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। काफी देर हो गई है। मैं और मिंग मिंग अब चलते हैं। शेन शियांग, लिन मिंग, रास्ते में ध्यान से जाना। फिर मिलेंगे। अरे चेयरमैन शेन, हमारा वादा मत भूलना। ठीक है, अलविदा अलविदा। चेयरमैन शेन, मिस लिन, गाड़ी में बैठिए। शेन शियांग सच में बहुत काबिल है। इतनी कम उम्र में ही लिंगजियांग हैवी इंडस्ट्री का चेयरमैन बन गया। इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। हाँ बिल्कुल। लिनमिंग, कितनी किस्मत वाली है। दोनों बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर। तुम लोग सच में ऐसा सोचते हो कि शेन एक्सआईएनजी में कोई दम है? वो तो बस किस्मत का धनी है। तुम गलत कह रहे हो। शेन एक्सआईएनजी का चरित्र सबने देखा है। हाँ क्रूये, तुम हमेशा ऐसी जलन भरी बातें क्यों करते हो? उस समय शेन एक्सआईएनजी हमारी क्लास का इकलौता बंदा था जो बड़े शहर में मेहनत करने गया था। अब वो कामयाब होकर लौटा है। तुम्हारी जलन से कुछ नहीं होगा। सही कहा क्षुये, अगर तुम्हें हजम नहीं हो रहा तो खुद कुछ करके दिखाओ। यहाँ बैठकर ताने मत मारो। क्या तुम लोग सिर्फ इसलिए उसकी साइड ले रहे हो क्योंकि उसके पास पैसा है? ये क्यों? ये दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है।
सही कहा, हमेशा खुद को सबसे बेहतर समझता है, पर असलियत तो देखो। हाथ कुछ नहीं आया, छोड़ो उसे, ध्यान मत दो। शन XING की काबिलियत और उसका स्वभाव हम सब जानते हैं, क्यों ये बस जल रहा है। उसने लिन मेंग के पीछे इतने साल बर्बाद किए, अब उसे बुरा तो लगेगा ही। चलो एक और ड्रिंक लेते हैं। XIOFI, हम आगे भी मिलते रहेंगे। ये जैसे लोगों को हमारी दोस्ती खराब मत करने देना। शन XING, क्या तुम जानते हो, तुम्हारे साथ रहकर मैं सच में बहुत खुश हूं। लिन मेंग, मैं भी। तुम्हें मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तो क्या मुझे एक किस दोगी? शन XING, रुको जरा, चलो चलते हैं। लिन मेंग, शुक्रिया हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। लिन मेंग के नशे में होने का पता चला। अनंत संसाधन प्रणाली सक्रिय। मेजबान को नशा उतारने वाली दवा मिली, क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ। अचानक इतना होश कैसे आ गया? हमने अभी अभी काफी शराब नहीं पी थी क्या? लिन मेंग, मैंने तुम्हें नशा उतारने की दवा दी थी, अब कैसा महसूस कर रही हो? शुक्रिया शन XING, मैं काफी बेहतर हूं। अरे क्या कर रहे हो? क्या सोच रहे हो? मुझे बस गाड़ी में थोड़ी गर्मी लग रही थी, जैकेट उतार रहा था बस। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। चेयरमैन, मैंने कुछ नहीं देखा। तुम भी ना, चलो घर चलते हैं। ठीक है। सेक्रेटरी ली, तुम्हें 5 मिनट में मेरे घर पहुंचना है। 5 मिनट? चेयरमैन, क्या आप मुझे मुश्किल में नहीं डाल रहे?